पंडित अवध किशोर पांडे, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एसपीडब्ल्यू, उनके द्वारा लिया गया एक नया इनिशिएटिव संगीत धरा एसपीडब्ल्यू ऐप। अभी उठाइए मोबाइल और डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों में अवेलेबल है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, जो आज नए भी जुड़े होंगे वो एक शनिवार और जुड़ सकते हैं। और फरवरी का जो शनिवार आ रहा है पहला, तब से ये क्लास शनिवार वाली केवल और केवल हमारे जो ऐप है उससे जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगी। आउटसाइडर्स किसी को भी जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई है या जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, उनको इस क्लास में आने की इजाजत नहीं होगी। और इसके लिए हमको लिंक भी बदलना पड़ेगा। तो ये जो लिंक मिल रहा है आपको, ये सार्वजनिक हो चुका है। तो इस लिंक से दोबारा अब नहीं जुड़ पाएंगे वो लोग जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टॉक्स होती है, जो अपना माइक म्यूट नहीं कर पाते, वो वही लोग होते हैं जो नए आते हैं। तो नए आने वाले लोगों को अब हम एंट्री नहीं देंगे। एक शनिवार और है, जनवरी का आखिरी 28 तारीख को। उस दिन म्यूजिक का कंपटीशन रहेगा। एसपीडब्ल्यू के देशभक्ति गीत, बसंत गीत, ये सब आप गा सकते हैं उनमें। और हम उसमें उस दिन जितने कैंडिडेट्स को ले पाएंगे आखिर इस वर्ष का, वो हम ले लेंगे। उसके बाद इस तरह का कंपटीशन अगर होगा तो हमारे ही विद्यार्थियों के बीच में होगा जो ऑलरेडी सीख रहे हैं। उन्हीं का महिमा मंडन, उन्हीं का गीत सुना जाएगा और उन्हीं को कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर इसी तरह से हर शनिवार को जो लेक्चर्स हैं वो उन्हीं लोगों के लिए होंगे जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट्स नहीं बने अभी तक, वो इस शनिवार का लाभ नहीं उठा पाएंगे। फरवरी के प्रथम सप्ताह से ही पहला शनिवार जो फरवरी में आएगा, उस शनिवार को केवल और केवल वही विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेंगे इस सैटरडे क्लास में जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं। और उनको हम जितना ज्ञान दे सकते हैं उतना। तो एक तरह से ये समझे कि फरवरी से जिन स्टूडेंट्स की 2 क्लासें होती थी वीक में, वो लोग खुद को ये समझ लें कि अब हम 3 क्लासें आपको दे रहे हैं। ये नए साल से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीस जमा करा के रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और सीख रहे हैं, जिनको हम वीक में 2 डेज सिखाते हैं, उनको अब हम 3 डेज सिखाने लग गए। मतलब सैटरडे वाला दिन हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए ही होगा और उन्हीं में हम ज्ञान का प्रचार करेंगे। क्योंकि जो लाभ हम यहाँ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उस वो लाभ जो न्यू कैंडिडेट्स आते हैं वो लेते नहीं है। उनको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ हो क्या रहा है और वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो हमको चाहिए जो यहाँ टिके और आपको लाभ का लाभ उठाए, फायदा उठाए। जो कुछ भी सिखाया हम हर बार टॉपिक्स पर बात करेंगे। अभी तानपुरा का थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो हिमजा मैडम उसको पूरा कर रही है। आपको पूरी तरह से बता के छोड़े। और महाराज प्रभु, अरे ठीक है ना, इसको मुझे दे दो। ठीक है, तो चलिए, मुझे तो बोलना था जो मैंने बोल दिया। विशेष सूचना थी और सबके लिए खुशखबरी है। अब मैं हिमजा मैडम से कहूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करके अगर बोलेंगी तो सबको अच्छे से सुनाई देगा। लेकिन यहाँ तो तब भी आवाज नहीं आ रही, कुछ माइक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। अब आ रही है क्या मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, और राजा बेटी भी सुन रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो एक बार तो सब अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं देखूं कि
कौन कौन पिछली वाली क्लास में था और इस वाली क्लास में कौन कौन आया है। एंड पहले तो कौन मुझे ये बताएगा कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। असल बात तो यही है। तो हैंड रेस करो या चैट बॉक्स में लिख के दो, कौन सबको बताएगा एक कि बार अनम्यूट करने का मौका दे दो, मेरे ख्याल से आप सुनते होंगे। ओके, तो आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वीडियो भी ऑन करें आप सब, है ना। मेरी आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन करके रखो, एटलीस्ट म्यूट करके रखो बट वीडियो ऑन करके रखो, सो दैट मेरे को आवाज आती रहे, मुझे दिखता रहे कि हाँ कौन क्या बोल रहा है। यस आई विल गिव अ रिकैप, बट मैं ये पहले पूछना चाहूंगी जो यहाँ पिछली 2 क्लासों से ज्वाइन किए हैं, उनसे मैं ये पूछूंगी कि क्या किया है। कौन है जो जवाब देना चाहेगा? कौन आया था पहले पिछली क्लास में, ये तो बताओ पहले। अमित हाँ मैंने आया था। कब बताओगे फिर? मैम पिछली क्लास पे आपने वो तानपुरा का जो नोट्स अरे और का रंजीत जी आप अनम्यूट हो, ऐसे कैसे? नोट्स का जो हम्म। फुल नोट और हाफ नोट का जो डिफरेंसेस है वो बताया था। राइट वो ओके, सभी थाटों पे वो ठीक है किया था। तो आई विल गिव अ शॉर्ट, ऐसे एकदम हिमजा मैम आई एम आउट, सो जस्ट विल लिसन विदाउट वीडियो। ओके, रिकैप मैं दूंगी आपको एक, है ना, कि क्या क्या हमने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास में जो हमने जाना था, वो हमने ये जाना था कि तानपुरा, हम क्योंकि अभी सबके पास इलेक्ट्रॉनिक ही है, तो हम उस इलेक्ट्रॉनिक तबले पे किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, उसमें कौन कौन से तार हैं, उन तारों के क्या क्या नाम थे, वो किस किस स्वरों पे मिल रहे हैं। और उसके बाद में जो हमने किया था वो ये था कि सा और प को हमने मैच किया था, है ना। सा और प को मैच करने के बाद में वो फोन देना, हमने मंद्र सप्तक में भी हम प में गए थे, हम तार सप्तक में भी प में गए थे, फिर उसके बाद में हम सा इस तरीके से हमने पूरा प्रैक्टिस किया था। उसके बाद में फिर हमने ये देखा था थर्ड पॉइंट कि अब ये सा तो आपको समझ में आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया कि हाँ इस तरीके से जाया जाएगा, लेकिन अब किस तरीके से आप इसको बाकी के स्वरों को गा सकते हैं। तो हमने एक जो टेक्निक हमने देखी थी वो थी हाफ नोट और फुल नोट की, जिसके माध्यम से हमने सारे स्वरों को पहचान कर और सारे स्वरों को देखने की, गाने की कोशिश करी थी हमने। फिर उसके बाद में हमने जाना था कि स्केल्स क्या है, स्केल्स को आप कैसे याद कर सकते हो, स्केल्स को आप कैसे पहचान सकते हो, है ना। उसके बाद में लास्ट सैटरडे में हमने 10 थाटों का प्रैक्टिस किया था। 10 थाटों को हमने सारे ही स्केल में प्रैक्टिस की थी, सॉरी 12 स्वरों को हमने 10 थाटों में प्रैक्टिस किया था कि फुल नोट और हाफ नोट की टेक्निक के हिसाब से, जिसमें से जहां तक मुझे याद है शुभांगी जी ने मुझे पेपर पे लिख के दिया था, राइट। हाँ मैंने भेजा था। हाँ आपने मुझे भेजा था, तो बस इन्होंने ही मुझे वो होमवर्क लिख के दिया था, बाकी किसी ने मुझे नहीं दिया। तो मैं एक सेकेंड वो ढूंढ लेती हूँ, मुझे अगर मिल जाता है। एक हाँ ओके, यहाँ पे मैं एक बार शेयर करके आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से एक बार आप सब जने इसको पढ़ें
किस तरीके से ये लिखा गया है। शुभांगी जी एक बार एक्सप्लेन करो आप, क्या है ये। मिस ये मैंने एफ शार्प से किया था, ठीक है। तो सब अलग अलग थाट में, पहले बिलावल में उसमें सारेगामा एक एक लिख दिया, फिर उसके बाद फुल नोट हाफ नोट वो मैंने चेक किए इसमें हारमोनियम पे। ठीक है, फिर अभी बिलावल में अभी जो सारेगामा पर आता है उसमें म है हाफ नोट है और नी हाफ नोट है, बाकी सब फुल नोट है। ठीक है, और भैरवी में रे म और ध ये हाफ नोट है। क्या आप मुझे ये गा के बता सकते हैं? ट्राई करना पड़ेगा मिस, मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि वो मुझे इतना, फिर भी देखती हूँ मैं। अब कोई बात नहीं। भैरवी में बताओ। बाकी एक्सप्लेन करो। कल्याण में तीव्र मय तो वो हाफ नोट है और नी हाफ नोट है। ठीक है, और भैरवी में रे म और ध नी ये चार है, वो हाफ नोट है। ठीक है, और काफी में ग और नी। ठीक है। खमाज में म और नी। ये हाफ नोट है, बाकी आशा फुल नोट है, करेक्ट। फुल नोट है हाँ। और आसावरी में ग ध ये हाफ नोट है। फिर और आपने ये मारवा मारवा में पूर्वी तोड़ी, ये पूरा आपने मुझे भेजा था। ठीक है, हाँ हाँ जी। तो सिर्फ शुभांगी जी ने ही ये होमवर्क किया है कि बाकी और लोगों ने भी ये होमवर्क किया है? क्योंकि पिछली क्लास में मुझे ये दिख रहा था कि काफी लोग किताब में लिख रहे थे, काफी लोग उस चीज को चेक कर रहे थे। तो मुझे ये जानना है कि क्या किसी और ने भी इसको किया है? संगीता जी आपने किया है? ओके, वेरी गुड। हाँ जी, संगीता जी ने भी किया है। शैलेश तुमने लिखा है? यस यस यस, आई कैन सी। और बाकी सबके तो वीडियो ही बंद है। आप लोग प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन करके रखो ना, ताकि मुझे पता चले कौन कौन आया है। ऐसे नाम से तो मैं नहीं पहचान सकती, मेरे को नाम याद नहीं रहते। एंड नाम से भी क्या पहचानो, मोटो जी बैठे हुए हैं। फोन का नाम लिख रखा है, वैसे कैसे मोटो जी, पहचान? नाम देखो, मोटो जी 10 पावर। एटलीस्ट आप लोग वीडियो ऑन करके रखोगे तो मुझे दिखता रहेगा कि हाँ ओके ठीक है, लोग हैं यहाँ पे। है ना? ठीक है, ओके। सो आज ही आई हूँ इसलिए सॉरी। कहाँ से आए हो गायत्री? ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने ये काम किया था, और फिर मैंने बाकी सबको गवाया भी था कि आप लोग एक एक थाट ट्राई करो। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताइए कि किसने ट्राई किया है, किसने उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस किया है, और कौन मुझे ऐसे करके बता सकता है कि हाँ ओके इस तरीके से हम गा सकते हैं। कौन मुझे वॉलेंटरीली बता दो, कौन मुझे करके बताएगा? हेलो, कौन बोला? हेलो मैम। आवाज बहुत कम आ रही है, आप जो भी बोल रहे हैं। हेलो, हाँ जी निशा जी, आप ना वीडियो को, सॉरी ये क्या बोलते हैं, ईयरफोन को हटा के बोलें। ओके मैम। जी नमस्ते मैम। स्पॉटलाइट दी जाए इनको। हाँ मैं वही देख रही हूँ, कहाँ गई वो? गायब हो गई, मिल गई। यही है, सामने ही है। हाँ पहले निशा चली जी, गई। हाँ। बाकी सब लोग प्लीज म्यूट करके रखो ना, फिर मैं अभी जबरदस्ती म्यूट कर दूंगी तो फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ निशा नमस्ते जी। गुरु। देखो, तो आपने प्रैक्टिस किया है, आप करके नहीं, आई पहले हैं? मुझे देखो। मैंने कोशिश तो की है। क्या सुनाओ थाट, वो जो थाट आपने दिया था होमवर्क,
वो मैंने कोशिश तो की है करने की, तो क्या सुनाओ मैम? पहले सुनाइए, तो ये बिल्कुल बताओ सुनाइए। पहले ये बताओ क्या आप वही निशा है जो एडमिशन लेते लेते रह गई? जी हाँ सर। ओके। सर मैंने मतलब कल आपके पास कोई साधन नहीं जुट पा रहा था कि कैसे फीस जमा कराए, किसको जमा कराए, कौन करेगा। जी सब सर। जगह हार गई जब, तब जी इन्होंने फिर फीस जमा कराई नहीं। इतने में तो आप यहाँ चली आती, जयपुर आके ही दे जाती कैश। तो जी सर। ऑनलाइन कोई सिस्टम काम किया नहीं आपको? था सर, उसके पहले मैं बहुत रोई थी, और उसके बाद भी आपको मैसेज करने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा रोई थी सर। अब जब आपने आशीर्वाद चाहा कि हम वीडियो देख के ही सीख लेंगे, तो जी सर। हमको बनाई इसीलिए है वीडियो कि ज्यादातर लोग वीडियो से अपना काम चला लें, और जी अपनी थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है उसमें। जी और सर। काम होता है आप करिए वीडियो से, और नहीं तो किसी दिन एक आदमी को भेज दो। जयपुर का बहुत ज्यादा किराया नहीं लगेगा, जी किराए के सर। पैसे फीस में कम कर देंगे। ओके सर। ठीक है, वो यहाँ आके दे जाएगा आदमी, आपसे ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। ओके, और सुनाओ आपसी मुझे आपकी सीखने की इच्छा बहुत प्रबल लग रही थी, इसलिए जी। मैंने कहा कि भाई आपको लिंक दिया जाए, क्लास से जुड़े। जो भी दे पा रहे हैं आज देंगे, कल अगले शनिवार और देंगे लिंक, तब भी जुड़ जाना। उसके जी बाद फिर ये सौभाग्य आपको प्राप्त होगा नहीं, इसलिए उससे पहले जनवरी के अंदर अंदर आप देख लेना, व्यवस्था कर देना। ओके सर। चलो, अब सुनाओ आप क्या बता रही थी ये हरी हिंजा मैडम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनाइए। मैम थॉट सुनाए बिलावल? जी बिल्कुल। सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप तानपुरे पे गा रहे हो? जी नहीं मैम, मेरे पास अभी कोई मतलब सुविधा अवेलेबल नहीं है मैम, तो मैं बस ऐसे ही जैसे सर ने बताया था हाथ को ऐसे करके। फिलहाल ये जो क्लास है, यहाँ मैम। पे जो मैं समझा रही हूँ, जी वो मैं ये समझा रही हूँ कि आप तानपुरे के साथ में कैसे 10 थाटों को गा सकते हैं, है ना? तो जब तक तानपुरा नहीं होगा, जब तक आप उस टेक्निक को नहीं समझोगे, आप मुझे कैसे सुनाओगे? ऐसे नॉर्मली तो चलिए ठीक है गा रहे हो, बट वो बिखर रहा है ना, बेसुरा जा रहा है, ठीक है? जी मैम। तो यहाँ पे जो टेक्निक मैंने बताई है, मुझे ये जानना है कि क्या वो आप लोगों को समझ में आई है, या कैसे आप उस चीज को अप्लाई आपने किया है, तो कैसे किया है, उसका क्या रिजल्ट मैं आया, फर्स्ट टाइम ये मुझे ज्वाइनिंग यहाँ हुआ पे हूँ, देखना मुझे भी कुछ है ना? बताइए। तो तानपुरा अगर आपके पास हो तो आप चालू करो, अदरवाइज मैम ऐसे तो मैं नहीं सुनूंगी। मैम अभी तो तानपुरा तो नहीं है। कोई बात नहीं, तो आप लिख लो, फिर आज इस क्लास में हम जो भी कर रहे हैं, है ना? ओके मैम। जी चलिए। और मैम पूरा डाउनलोड करने के लिए बता दो उनको। मैम मैं सुनाऊं? कौन बोला? अर्पिता सुतार। वीडियो उनको ऑन करना बहुत पड़ेगा ज्यादा उसको, गलती है। ऐसे मैं नहीं सुनती हूँ किसी का। अर्पिता सुथार मैम को मैं मना अंधेरे कर। में बैठी हूँ ना, इसलिए वीडियो अरे ऑन नहीं कोई कर। बात नहीं, तो क्या हुआ? किसकी बेटी हो? अंधेरे में लेटी है। अच्छा, अंधेरे की बेटी हो। लेटे लेटे तो कौन ही गाता है, पहले उठना पड़ेगा, फिर अरे बैठना नहीं, मैं पड़ेगा। अंधेरे में बैठी हूँ। कोई बात नहीं, पर वीडियो ऑन करो, मैं तभी सुनूंगी। और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो आप ही कर रही थी आते हुए, इनसे तो बिल्कुल भी नहीं सुनना। ये अभी गाना बजा रही थी राजस्थान में, आते ही हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया था। अच्छा, अमित कहाँ गए? अमित चलो अभी यू ट्राई। हाँ मैम। मैम वो तानपुरा का जो मंत्र शब्दों का सा है ना, वो वो कैच कर पाता हूँ, लेकिन वो जो मंत्र का पा और सा होता है, वो कब आता है कब चला जाता है मालूम नहीं चलता। कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। हर देखो, मैंने यहाँ पे ना जो भी बताया है, ठीक है, वो मैंने एकदम इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से स्वरों को समझकर किस तरीके से आप गा सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बता दिया, आपने एक बार किया और वो आ गया, है ना?
मेरे बताने के बाद आपको उस कॉन्सेप्ट को लेके खुद ब खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आएगा। मैंने तो सिर्फ आपको ये बताया कि हाँ इस तरीके से आप ट्राई कर लो, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ होंगे जो बोलेंगे कि मेरे को नहीं आया समझ में, है ना। बहुत सारे होंगे जिनको एक ही बार में आ गया, है ना, उन्होंने लिख के भी भेज दिया, जिसको समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आया उसने नहीं लिखा। तो जिसने लिखा है उसने गाने की भी ट्राई की होगी, है ना। तो ये बात है कि आप धीरे 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 करके, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक दिन आएगा ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पर एक दिन में तो नहीं आएगा। हाँ, वो मैम जो भैरव ठाट और काफी ठाट है ना, वो उसका जो नोट्स का गैप है वो में इजीली बैठ जाता है। लेकिन जो भैरवी भैरवी का मुझे अभी तक उतना अच्छे से उतना नहीं उसका, क्योंकि वो अभी तक माइंड में क्लियर नहीं है ना कि किस तरीके से हमको उसको गाना है। अब जैसे भैरवी अगर हम गा रहे हैं, एक सेकेंड में तानपुरा लगाते हैं। आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड ना। आवाज आ रही है क्या तानपुरे की? नहीं आ रही, अब अभी भी नहीं आ रही। वो माइक कनेक्ट है ना, इसलिए नहीं आएगा। वैसे तो मैंने माइक के पास में रखा है। थोड़ी थोड़ी आ रही है बीच बीच में, फिर कट जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ तुम ही सुन लो, हमें क्या करना है। अपना अपना आप सब चलाओ। चलो। सा अब जैसे भैरवी में शुभांगी जी ने बताया कि रे कोमल इज अ हाफ नोट, राइट। अभी बट रे कोमल से अगर हम ग कोमल की तरफ जाएंगे तो दैट इज अ फुल नोट, क्योंकि वहां पे हम रे शुद्ध को छोड़ रहे हैं। करेक्ट, समझ में आ रहा है? इतना आया। तो अभी हम उसको कैसे, अब हमें मालूम है कि हमको फुल नोट में जंप करना है एंड जो हाफ नोट है हमको उसको स्लाइड करना है। करेक्ट। तो अभी हम एक बार उसको, मैं अपने स्केल से गा रही हूँ, आप लोग अपने स्केल से ट्राई करें, ठीक है। लेकिन करके तो कोई भेजता नहीं है, मेरे को बताने का मतलब क्या है। कोई बात नहीं, परेशान मत करो। सा रे ग। अब यहाँ देखो, अब रे मैंने कैसे लगाया और ग कैसे लगाया। सा रे, जस्ट ऐसे स्लाइड किया है ना। सा रे, अभी ग। अभी ग कोमल से मेरे को म जाना है, उसमें भी म ग शुद्ध छोड़ना है मेरे को, है ना। ग म किसकी आवाज आ रही है ये? म्यूट करके रखो सब जने। मोनीदास, मोनी बाबा, मैं फिर अभी सबको है ना ऐसे जबरदस्ती वाला म्यूट कर दूंगी। मोनीदास, माय वीडियो ऑफ एज आई आउटडोर। भाई आप अपना माइक बंद कर लो आउटडोर में अगर है तो। ठीक है। सा सा रे ग म प। प तक आ गए हम। म प इज ऑल्सो फुल नोट, है ना। म प, देन म प ध, ध नि सा। अभी नी सा इज ऑल्सो अ फुल नोट, क्योंकि नी
शुद्ध उसमें छूट रहा है। ठीक है, तो ये एक एक नोट पे जाके आपको वापस एक एक नोट को पीछे आना पड़ेगा, है ना। जैसे कि पहले आपने सिर्फ सा और रे गाया, उसके बाद में आपने सा रे ग गाया, फिर आपने सा रे ग म गाया, तो इस तरीके से थिंग्स विल गेट क्लियर। ठीक है अमित, समझ में आ रहा है? है ना। तो अभी सिन्हा साहब कहाँ चले गए? जी, सिन्हा साहब कहाँ गए? उनको भी बिठाओ उधर बाहर। वो बाहर है, वो बोले कि मैं सिर्फ सुनूंगा। ठीक है, सुना दो। सा सा रे ग म प धा प धा नी सा सा नी धा प म ग रे सा। तो ऐसे अलग अलग पहले आप एक एक ग्रुप को लेके चलो। कि अभी हमारा सिर्फ सा और रे हमने क्लियर किया, देन वी वेंट सा रे ग, फिर हमने सा रे ग म, फिर हमने सा रे ग म प, फिर हमने सा रे ग म प ध, फिर सा रे ग म प ध नी, फिर सा रे ग म प ध नी सा। फिर उल्टा सीधा सीधा हम इजीली आ जाएंगे, है ना। सा ने द प म ग रे सा, ये भैरवी हो गई। ठीक है, अभी एक और तरीका है, मैंने एक स्टूडेंट को सिखाया था कि भैरवी हमने गा लिया, ठीक है, मैंने कहा सिर्फ भैरवी याद कर लो, तुमको बाकी के 6 याद हो जाएंगे। अब भैरवी से भैरव बना जिसमें रेधा कोमल है, भैरवी से ही गनी बना, अब काफी बना जिसमें गनी कोमल है, भैरवी में ही आसावरी है जिसमें गधनी है, खमाज है जिसमें नी कोमल है ना। तो 4 और 5 कोमल स्वरों के 5 क्या बोलते हैं ठाट हैं इजीली। तो अभी इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि पहले आप सिर्फ नी कोमल प्रैक्टिस करो, सारे ग म प ध नी, सिर्फ नी यानी कि सिर्फ खमाज प्रैक्टिस करो। उसके बाद में आप आ जाओ ग नी के साथ में, फिर ग ध नी, तो खमाज, काफी और आसावरी। ठीक है, नी कोमल, काफी में ग नी कोमल, आसावरी में ग ध नी कोमल, ये 3 हो गया। उसके बाद में हम आ गए रेधा कोमल, ठीक है, फिर रेगा धनी कोमल, 5 हो गए। दैट इज ऑल्सो द इजिएस्ट वे, पर वो भी तभी होगा जब हम उसको क्या बोलते हैं, वो भी तब होगा जब आपको ये वाला टेक्निक याद होगा कि हाँ फुल नोट कैसे जा रहा है, हाफ नोट कैसे जा रहा है। ठीक है, सो बेसिकली मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया, टेक्निक भी मैंने आपको समझा दी, अब आपको करना है वो प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा, कर लोगे तो आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब आज जो हम ये क्लास में सीखने वाले हैं, ये यूएसजी से कौन ज्वाइन हुआ है? यूनिक संगीत धारा से कौन ज्वाइन हुआ है? डॉक्टर हरिजा। यूएसडी वो से ही वीडियो हाँ। ऑफ, वो ही वीडियो ऑफ रखेगी, हाँ। तो बाकी सबसे क्या है उम्मीद की जाए। डॉक्टर हरिजा वीडियो ऑन कर लें, अभी शायद थोड़ा सा मंथन में इवन है। जो मेंटोर्स हैं वो भी वीडियो बंद करके बैठे हैं, मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जिसने वीडियो बंद करके रखा है, मुझे तो रोना आ रहा है। मुझे भी। बादल वीडियो ऑन करो, एटलीस्ट तुम लोग तो करो। मैं तो करके बैठा हूँ, हाँ मैं तो वीडियो ऑन करके बैठा हूँ। हरिजा, हेलो कर लो वीडियो ऑन। हेलो कौन ऐसे बोला? नहीं कर लो, करवा या तो वीडियो ऑन कर लो, नहीं तो निकल लो। नहीं तो निकल लो। जैसे हाँ आप मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से सबको, जो वीडियो ऑन नहीं कर रहा है ना मैं रिमूव कर रही हूँ। या कर लो या निकल लो। मुझे नहीं बात करनी किसी से भी, हेलो चाहे अंधेरे में बैठो लेकिन वीडियो ऑन करके बैठो। ये मेरे हमको भी घर भी बता अलाउ रहे था। किस किस के घर में लाइट स्टार्टिंग में पापा घर बना रहने आया ना, तब आया घर पे लेडीज लोग, तो ये हाँ बोला कि पहले वाला से बड़का दोनों हैं, हाँ बाकी सब इनसे हैं।
हाँ ठीक है चलो ओके एक तो मेरे now दोस्त आया था, ओके ओके व्हाटएवर संगीत प्रैक्टिस करने के लिए आया था वो भी। हाँ हाँ ठीक है अभी शुश। अच्छा अभी अब हम आज जो सीखने वाले हैं आज हाँ हम हम सीखने देखे वाले हैं, हैं कि बहुत चुगले कौन थे। है यार ये भी चुप नहीं रह पा रहे जो क्या। हिंदी आप बादल वाले को म्यूट कर सकती हैं क्योंकि उनके वहां से साउंड आ रहा है, वो भूल गए कि वो अनम्यूट क्या है। किससे बात कर रहे हैं, कहाँ है बादल? मैं देखती हूँ पर उनको आप म्यूट कर दें क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि वो अनम्यूट है। तो फोन पे क्यों बात कर रहे हैं यार, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है। चलिए तो आज हम करने वाले हैं वो है वेरिएशन। ठीक है सो नाउ अब हालांकि ये जो थर्ड वाली प्रैक्टिस है इसको प्रैक्टिस करने में आपको एटलीस्ट एक महीना लगेगा समझने में, करने में, याद करने में, बट मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ आगे करना क्या है। सो नाउ अभी वेरिएशन का क्या मतलब है, कौन बताएगा? मैम अलग अलग तरीके से उसको गाने का तरीका। हाँ मतलब आपके पास कुछ सेट ऑफ नोट्स हैं जिनको अलग अलग तरीके से आपको गाना है ना। अच्छा पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी वीडियोस हैं, जिसको कंफ्यूजन है वो क्या बोलते हैं, वीडियो मैं इस वीक अपलोड कर दूंगी, तो मैं लिंक सबको भेज दूंगी तो आप लोग सब देख सकते हैं। ठीक है मंजूर जी मैं आपको भेज दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज निशाद को नहीं भेजूंगी, मैं आपको भेजूंगी, आप मुझे हाई लिख के भेजोगे। ठीक है तो आज जो हम वो वेरिएशन हाँ वाला करने वाले हैं, तो हाँ जो उन्होंने बताया कि कुछ सेट ऑफ नोट्स हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के गाते हैं। बेसिकली जैसे आपने सुना होगा ना कि सरगम गाते हैं, आलाप बनाते हैं, ताने बनाते हैं, तो ये जो टेक्निक है ये इसको तो काट ही दो कोई भी हो। बस यही वाला सिखा रही हूँ मैं आज। ठीक है ढूंढ के निकालो, ये ढूंढ के निकालो ये आईडी किसकी है। दीपक करके कोई था। छोटे छोटे टुकड़े कर दो उसके। तो ये हम आज सीखने वाले हैं। अब देखो वेरिएशंस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है एक तरीका है कि आप क्या बोलते हैं उसको, स्वर विस्तार के तौर पे आप वेरिएशन बनाओ, है ना, सा नी सा रे, जो कि स्वरांगिनी में मॉर्निंग वोकल रियाज में भी दिया गया है, फोर्थ टेक्निक जो है। दूसरा तरीका है कि आप कोई एक मान लीजिए आपने 3 स्वर लिए हैं सारे ग, या आपने 4 स्वर लिए हैं सारे ग म, ठीक है, आप उनको अलग 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 तरीके से बनाओ। फिर एक तरीका है कि एक अलंकारिक वे में आप वो बना रहे हैं कि जैसे सारे सा सारे ग रे सा सारे ग म ग रे सा सारे ग म प म ग म ग रे सा सारे ग म प ध प म ग म ग रे सा। एक ये तरीका है कि एक पर्टिकुलर आपने पैटर्न ले लिया और वो पैटर्न को आप आगे ऐड करते जा रहे, फॉलो करते जा रहे, अलंकार बनाते जा रहे। जो हमारे अलंकार हैं स्वरांगिनी में जो 10 पेज के अलंकार दिए वो क्या है, वो भी वेरिएशन ही है तो है, वो भी नोट्स के जो 12 स्वर हैं या 7 स्वर हैं उन स्वरों का ही तो घुमा फिरा के, जैसे कि सारे सागर रेसा, है ना, आगे क्या है, सारे सागर रेसा सारे सा ग म ग रेसा, जितने भी पेजेस हैं तो वो यही तो है, सारे वेरिएशंस ही तो हैं। पर यहाँ पे हम कोई एक चीज पे फोकस करेंगे, फिर अगली वाली क्लास में हम अगली वाली में करेंगे कि यहाँ पे हम सबसे पहले 3 स्वरों का सेट लेंगे जिसको हम अलग अलग मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस हम उसके बना लेंगे। फिर हम 4 स्वरों का सेट लेंगे और उसके मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस हम बनाएंगे। ठीक है तो जो जितने ज्यादा बना सकता है उसको वो उसी लड़ी में गाने भी हैं, तो सोच समझ के बनाना। और बना के यहाँ चैट बॉक्स में डालना। हाँ यहाँ डालो चैट बॉक्स में, या फिर मेरे को ऐसे पन्ना दिखाओ कि मैंने लिख लिया है, या फिर चलो मुझे पहले 3 स्वर का मेरुखंड करने को दो एक बार। सारे ग, मैंने नाम नहीं लिया था ये,
नाम लिया नहीं था मैंने मेरुखंड का, ले दो ना, क्यों ले दें? सॉरी, थैंक यू। तो अब जब अब इन्होंने ले ही लिया है तो हम बता देते हैं कि जो ये जो टेक्निक थी इसको हम बोलते हैं मेरुखंड, ठीक है। यानी कि आप जैसे आपने सारेगा लिया है तो अभी हरिजा मैम ने लिख के दिया है, एक ही लिख के भेजा, बाकी बाकी नमस्ते। हाँ, अमित ने लिख के दिया सारे ग सागर रे ग रे सा रे ग सा रे सा ग, वेरी गुड। वेरी गुड। और कौन बना रहा है? बना बना के भेजो। इसके प्रकार घुमा फिरा के 3 स्वरों को कैसे कैसे गा सकते हैं। ग रे सा गा रे सा गा, समथिंग लाइक दैट। यस, करेक्ट, हाँ, वेरी गुड। और कौन बना रहा है? पूजा भी बनाएंगी, पूजा मलिक भी बनाती है, पूजा नायक। अपनी अपनी कॉपी में लिखो, मेरे को ऐसे दिखा दो या फिर अपने अपने उसमें। अच्छा, जो भी नया है यहाँ पे आप मैम दिखा रही हूँ। कौन? अच्छा, एक सेकंड ऐड कर, एक सेकंड। नहीं, वैसे दिख नहीं रहा। हाँ, दिखा। ठीक है, ओके। आगे अब रेगामा के बनाओ ना फिर। जब सॉरी सारे गमा के बनाओ। किसका हारमोनियम बजा? एक स्वर से चलते रहो ना, रेगामा का भी बनेगा। हाँ, मतलब पहले सा का बनेगा, सा से 3 स्वर, फिर रे से 3 स्वर, फिर ग से 3 स्वर, 4 रेगामा। हाँ, बनाते रहो, आगे सभी स्वरों से बनाओ, बना के फेंको अगर चैट बॉक्स में, ताकि आपके पता चले। हाँ, सारे बनाओ। और हरिजा मैम भी लिख के भेजेंगी। हरिजा मैडम से ज्यादा तेज हमारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, देखिए पूरा बना के भेजे। हरिजा मैम कथक करने से फुर्सत मिले तो कितने दिन हमारे हरिजा मैम कथक के थोड़े लिख के दो यहाँ पे, चलो। ये 3 ही बन रहे हैं, और भी क्या ज्यादा भी बन सकते हैं क्या इसमें? हाँ, बिल्कुल जैसे अभी हमने बनाया, जैसे सारे गा है तो सारे गा रे गा सारे, और क्या बनेगा? ग रे सा। जी, आग लग गई है। वेरी गुड। फायर ब्रिगेड। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, खैर जो भी यहाँ पे नया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप जहां से आपको ये लिंक मिला है आप उसी ही व्हाट्सएप नंबर पे इसके पहले के क्लास के लिंक मांग लेना, आपको मिल जाएंगे, तो आप फिर उसको कवर अप कर सकते हो। दिस इज द 3rd सेशन। दिखाइए मैडम जी, एक बार चैनल दिखाइए जिस चैनल से ये लोग सब कुछ जान सकते हैं। श्योर। जो आप पढ़ा रही हो अभी, वो सारी बातें मैडम ने ऑटोमेटिकली अपने चैनल पे डाल रखी है। उस चैनल का नाम है म्यूजिकल बडीज। उस चैनल का लिंक भी यहाँ पे शेयर करिए, ताकि जो पहले नहीं आए हैं, जो आज पहली बार आए हैं, वो कुछ वीडियोस को देख करके तानपुरे की सारी टेक्निक्स को सीख सकते हैं, मेरुखंड के अलंकारों के बारे में जान सकते हैं। तो एक बार स्क्रीन पर चैनल दिखाइए, ताकि सबको उस चैनल का स्क्रीनशॉट ले लो, और या फिर चैनल का लिंक भी चैट बॉक्स में शेयर करें। हाँ जी। क्या आपने कोई, संदीप कहाँ है? संदीप को बोलो ये काम किया करें। हाँ जी, वो कर रहे हैं। सर प्रणाम गुरु जी। जय हो। कौन बोल रहे हैं? मैं पहली बार हूँ सर, और मुझे कुछ पता नहीं है सर। देखिए, संगीत आप पहली बार है ना, तो ये चैनल जी सर आ रहा है म्यूजिकल बडी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें मैडम दिखाएं आगे आपने जो प्लेलिस्ट तैयार की है, एक वीडियो इसमें देखने लायक है, जो सब कुछ आपको नॉलेज यहाँ से होगा। हेलो जी गुरु जी, अभी आप कहाँ हो? मैं जयपुर में हूँ। गुरु जी, आप जब जयपुर मिलेगा मिल जाओगे आप? जयपुर आना चाहता हूँ, आप मिल जाओगे वहाँ? मिल जाएंगे ना भाई, जब यही रहते तो यही मिलेंगे। जब आप आपको
क्लास एक जयपुर रहते हो आप? फोन पे ये आओ एक बार जयपुर आओ कभी जिंदा। हाँ, मैं आपको वहाँ क्या ऑफलाइन सीखना चाहता हूँ थोड़ा। क्या करना है? ऑफलाइन सीखना है। नहीं वो नहीं होता है, हाँ जी, ऑफलाइन तो ऑफलाइन ऑफ। फिलहाल इस यहाँ पे चैनल देखो ये इस क्या बोल रहा? प्लेलिस्ट में 14 वीडियोस हैं, जिसमें पार्ट 1 से यहाँ पे है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बाकी के भी हैं, ये 10, 11, 12। हाँ, तो ये सारे आप फर्स्ट पार्ट से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये स्वर विस्तार वाली टेक्निक मैंने बताई थी, और यहाँ पे वेरिएशन वाली भी है। आई थिंक कौन सी है, एक सेकेंड मेरे को कंफर्म करने दीजिए। 7th एपिसोड वेरिएशन वाला है, और जो मैंने सबसे पहला सा प सा और वो जो टेक्निक बताई थी वो 4th एपिसोड है, और स्किप नोट्स वाला 9th है, और आज जो मैं बता रही हूँ वो 10th एपिसोड है। ठीक है, मेरुखंड वाला भी 10th 11th। तो आप ये सारे वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप और कल से इसके आगे भी आपको जो सारी टेक्निक्स है वो भी मिल जाएंगी, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और तानपुरे पे आप गाना सीख सकते हैं। चलिए, और ये जो क्लास का रिकॉर्डिंग है, ये क्लास का रिकॉर्डिंग आपको ये यूनिक संगीत धारा SPW का ही यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको। ठीक है, पूरी जो लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग है वो। ठीक है, चलिए, किस किसने लिखा है? अक्षय ने लिख के भेजा है, और किसने? मैम मैं ना सासा ग भी हो सकता है क्या? नहीं, वो फिर तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए ना, बट जो बेसिक 6 बन सकते हैं वो यही है। हो तो सासा ग भी सकता है, ग रे रे भी हो सकता है ना, रे सासा भी हो सकता है, रे ग रे नहीं भी मैम, हो जैसे सकता है। मैम जैसे सारे ग 3 वर्ड लेके अगर उसका कॉम्बिनेशन बनाना हाँ है हाँ, तो वो सासा that's what I'm saying ना, कि गाने के लिए तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे बना सकते हो। गाने के लिए तो आप कोई रे ग रे भी बना सकते हो, रे ग रे, सारे सा रे ग रे ग म गम प म प ध ध प ध नि ध नि सा नि सा, ये भी कॉम्बिनेशन है, 3 स्वरों का ही है ये भी, है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि 3 लेटर यूज करना, मतलब रिपीट भी कर सकते हैं। हाँ, वो अलग टेक्निक हो जाती है। अभी गुरुजी ने जो बताया ना मेरुखंड वाली टेक्निक, उसमें ये है कि वो रिपीट नहीं होगा कोई सा भी स्वर, है ना। हाँ, उसमें एक भी स्वर रिपीट नहीं होता है। जैसे आपने अगर कॉम्बिनेशन बनाया तो वो सा रे ग रे सा ग, तो इसमें रे सा रे नहीं आएगा, या ग रे ग भी नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, वो फिर आप अपने अकॉर्डिंगली पर्सनली गाने का प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपली जो अभी जो हम टेक्निक कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट वन। ओके मैम। चलिए, आया समझ में आया? किसको आया? मैम तो बहुत सारा कंपोजिशन ऐसे हो सकता है, ऐसे बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी हो सकती है। आप जो मैंने बताया ना, इसके एक PDF है जिसमें सारे लिखे हुए हैं। मेरे पास तो कॉपी में लिखा है, पर एक PDF है। अगर वो स्वरांगिनी में भी है, ये स्वरांगिनी में भी है। एक मिनट में शेयर करती हूँ, रुको। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको पूरा लिखा हुआ दिख जाएगा। फिर अभी हम इसको गाना भी करेंगे, हम इसको गाएंगे भी हैं। ठीक है, जो लिख रहा है कॉपी में लिख लो, ज्यादा बेहतर है, ताकि गाने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे यूजुअली यही गलती होती है जो अभी जिसने भी गाया था उसने ये गलती करी है। मैं बताती हूँ क्या गलती थी। एक बार मैं वो निकाल लूं पेपर।
हार्मोनियम टेक्निक्स के अंदर है मेरे ख्याल से, एक बार मैं देख लेती हूँ पूरा। नहीं तानपुरा टेक्निक्स में है, सॉरी। रे सा गम प ग प म ग प म ग। कौन है ये? हाँ ये देखिए, ओके कहाँ? ठीक है, दिख रहा है आपको ये? Yes, ये it is visible. तानपुरा टेक्निक नंबर 4 है। अब इसमें देखिए, ये जैसे सारे ग के हमने लिए थे ना, सारे ग रे ग सा ग सा रे ग रे सा रे, है ना। फिर रे से बनाया, ग से बनाया, म से बनाया, प से बनाया, ध से, नी से, सा से। फिर उल्टा भी है, उल्टा भी बनाया। फिर ये देखो, हमने 4 स्वर ले लिया हमने पहले। फिर सारे ग म ले लिया, सारे ग म लिया, रे ग म प लिया, ग म प ध म प ध नि प ध नि सा। यानी कि जो आपने फर्स्ट पेज जो बेसिक सीखा है, अभी देखो 5 के बन गए। सारे ग म प, रे ग म प सा, ग म प सा रे, म प सा रे ग, प सा रे ग म, है ना। फिर आगे ये छठे अलंकार का बन गया। सारे ग म प ध रे ग म प ध सा, ग म प ध सा रे, है ना। फिर ये 7 अलंकार का बन गया यहाँ पे। तो ये पूरी एक मेरुखंड की टेक्निक है, जो कि सारे ही 3 से शुरू होती है और 7 तक जाती है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख के पूरा बना लेना है फॉर्मेट, है ना। जैसे कि अगर हम इसको गाएंगे तो कैसे गाएंगे, कौन गा के बताएगा? चलो सबसे पहला कौन गाएगा? हरिजा गा के बताएंगे। ओके, हरिजा से सुनते हैं। हाँ जी हरिजा जी। मैम हम न्यू है, हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। बीच बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे, चुपचाप सुनिए। मैम मैं भी न्यू हूँ, थोड़ा काइंडली गाइड कर दें, मेहरबानी करें। जो भी न्यू है प्लीज एक बार चैट बॉक्स में देखिए, बहुत सारी आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जानकारी गई है, मिल रही है ना। थोड़ा चलिए। पढ़ना शुरू कीजिए अभी से। तो समझ में थोड़ा बहुत आने लग जाएगा कि इस लिंक पे हो क्या रहा है। कुछ नहीं। ठीक है, ये हाँ देखिए, रीड हरिजा, चलो केयरफुली, गा के बताओ। रीड केयरफुली कैपिटल लेटर्स, कॉन्टैक्ट फॉर ऑनलाइन क्लासेस, तीसरा ग्रुप क्लासेस थ्रू संगीत ऐप। तीसरा 3-3 का जो मेरुखंड है वो आप गा आपने के पेज नंबर क्या निकाला था? हेलो 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 हेलो। याद नहीं है? याद है, पर ऐसे बात आ रही कि सिस्टमैटिकली नहीं? गाएंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो चलिए, मिल गया। तो एक बार आप सभी को म्यूट कर दें, हाँ मैं फिर वैसा मैं वैसा वॉइस वाला म्यूट म्यूट कर कर लो देती आप। हूँ, कोई खोल हेलो। हाँ हरिजा अनम्यूट करो। अब जिसको भी गाना है मेरे को टेक्स्ट चैट बॉक्स में टेक्स्ट करो, मैं उसी को ही ऑन करूंगी। हाँ तो अभी हरिजा तानपुरा यहाँ पे ज्यादा गा तो के नहीं बता आ रहा रही है? है। हाँ तानपुरा ज्यादा तो नहीं आ रहा? मैंने ऑन कर रखा है। आवाज ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं ध्यान अभी से सुनना सब। ठीक है, तो मैं अभी गाने जा रही हूँ मेरुखंड, और जिसमें सारे ग 3-3 स्वर हैं, 3-3 है। हाँ। पैटर्न है, जो अभी हिमजा मैम ने पूरा एक्सप्लेन किया था। हम्म ये टाइप ऑफ प्रकार है, जैसे आप नॉर्मली अलंकार गाते हो, ये उसी का एक अलग तरीके से प्रकार है, और आप खुद का अलंकार भी इस टेक्निक के थ्रू बना सकते हो। जो अलंकार आप रटते आते हो, खुद का अलंकार कैसे गाते हैं, बनाते हैं, ये टेक्निक बहुत हेल्प करता है। ठीक है। सा रे ग रे ग सा ग सा रे ग रे सा ग सा ग रे। ये एक पैर खत्म हुआ इसका। फिर अब रे से शुरू करेंगे हम। ये सारे ग के फॉर्मेशंस थे। अब रेगा म का हम फॉर्मेशन गाएंगे। चौथी काली से गा रही हूँ। जितने भी यहाँ पे फीमेल्स और जो बच्चे जुड़े हैं, आप लोग इस स्केल से इसको
मेरे पीछे पीछे रिपीट भी कर सकते हैं। तो मैं अभी सारे ग वाला वापस शुरू कर रही हूँ, ठीक है? सा रे ग रे ग सा ग सा रे ग रे सा रे सा ग सा ग रे रे ग म ग म रे म रे ग म ग रे ग रे म रे म ग ग म प म प ग प ग म प म ग म ग प ग प म म प ध प ध म ध म प ध प म प म ध म ध प प ध नि ध नि प नि प ध नि ध प ध प नि प नि ध ध नि सा नि सा ध सा ध नि सा नि ध नि ध सा ध सा नि सा नि ध नि ध सा ध सा नि ध नि सा नि सा ध सा ध नि नि ध प ध प नि प नि ध प ध नि ध नि प नि प ध ध प म प म ध म ध प म। आपने आवाज लगाई क्या? सा रे ग म प ध सा प प ध म ध म प प म ग म ग प ग प म ग म प म प ग प ग म म ग रे ग रे म रे म ग रे ग म। ठीक है। इस तो तरीके से अभी होगा। जो इन्होंने गा के बताया उसमें अगर हम सबसे फर्स्ट वाले में जाते हैं जो कि है सारे ग के जो फॉर्मेट्स आपने मुझे बना के यहाँ पे भेजे, ठीक है? तो अभी वो गवेगा कैसे, आप उसको गाओगे कैसे? इन्होंने तो अभी कितना इजी साउंड किया कि तो बस ऐसे अलंकार की तरह गव जाएगा। लेकिन जब अभ्यास में गलती क्या होगी कि आप गाएंगे तो ग लेकिन आप बोलेंगे रे, है ना? ये मिस्टेक जनरली आप लोग सब करेंगे कि आप मान लीजिए आप गाएंगे ग प ध पर आप बोलेंगे ग म प, है ना? ये मिस्टेक सब जने करेंगे। तो ये न हो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यही वाली टेक्निक जो मैंने बताया फुल नोट हाफ नोट वाली, कि जैसे आप पहले सिर्फ और सिर्फ सा रे ग
सा रे ग, आपने बस ये इतना गाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यहाँ रखना पड़ेगा कि ग से जो रे है वो नीचे जाता है ना, उसकी आवाज नीचे आएगी। रे से सा में भी नीचे जाएगा। अब मान लीजिए आप ग से सा गाओगे तो ग से भी सा नीचे आएगा, है ना। तो बस किताब में देखकर और अंधाधुन उसको पढ़ते हुए नहीं जाना है। हमने किताब में सिर्फ इसीलिए लिखा ताकि आपको ये टेक्निक याद रहे, बल्कि आपको करना क्या है कि आपको पहले सा लगाना है, ठीक है। कोई किताब नहीं, कोई कॉपी, कुछ भी सामने नहीं होना चाहिए। आप सा लगाएंगे, उसके बाद में आप गाएंगे सा रे ग, ठीक है। फिर रे, अब ग से रे आए आप, यानी कि ग से रे नीचे उतरा, है ना। सा रे ग रे, अभी रे ग रे, ये गलती करेंगे आप सब, है ना, कि आप गाएंगे तो मतलब जानबूझ के भी उल्टा नहीं गाया जा रहा मेरे से, सीधा ही जा रहा है सा रे ग सा, ठीक है। पर मैं आपको गलती बताई थी कि आप जनरली क्या करोगे, क्योंकि अभी दो जनों ने यहाँ बीच में गाया था, उन्होंने यही गलती करी थी। तो आपको क्या करना है कि आपको रे से शुरू करना है, लेकिन ये ध्यान में रख के, मतलब इसको वो माइंड में ऐसा रखना है पिन कि स्वर ऊंचा यहाँ से जा रहा है तो स्वर नीचा यहाँ से जा रहा है ना। स्वर ऊंचा कैसे जा रहा है, रे से ग ऊपर की तरफ है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन ग से रे सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं। समझ में आया इतना? एक बार गलत वाला मैं बताऊं, जैसे ही चल रहा है मैं बहुत सोचा है इसके लिए कैसे गलत गाना है। हाँ। जैसे सारे ग, ठीक है, ये सुर लग रहे हैं 3, सा रे ग। अब इसमें होता है क्या है, गाएंगे क्या ये लोग, ग, हाँ रे ग सा ग म प सा रे ग, टोन आप लोग वही ले टोन लोगे आप सारे वही ग रखोगे, वाली, सारे ग और सुर वाली, चेंज करते और जाओगे आप स्वर बदलते रहोगे, तो ये गलत हो हाँ जाएगा। ये नहीं करना है, ये ना हो, उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि अरे ग से रे नीचे है या सा से रे ऊपर है, तानपुरे पे और कैसे गाएंगे? मुझे बताओ, अगर यही चीज आपको अगर कुछ सुन के ही गानी है तो तानपुरे पे गाने का क्या मतलब रहा? तानपुरे पे गाने का मतलब ही ये है कि आपको एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड होकर ही वो स्वर की ऊंचाई नीचाई देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि कैसा ऊपर है कैसा नीचे है, ठीक है। तो ये कैसा जाएगा, सा रे ग, अब रे ग सा, आराम आराम से गाना है, ठीक है। रे ग सा ग, वापस ऊपर है, या फिर सा ग, ये नहीं है, गलत गा दिया मैम, गलत गाने ऐसे नहीं चलेगा। तभी मैंने बोला ना ये नहीं है, तो ये नहीं गाना है, ये गलती आपको नहीं करनी है ठीक है, समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ कौन गा के बताएगा, यहाँ कौन है जो मुझे ऐसे कि भाई हम गाएंगे, कि अब सब बैठो हम गाएंगे। कौन, किस में इतनी हिम्मत है बताओ? अमित ऑलवेज रेडी, चलो शुरू करो। मैम थोड़ा ट्राई करता हूँ। श्योर, करो। सा विभा जी बिल्कुल आपको अनम्यूट करते विभा हैं जी, हम। रे गा लीड हटा गा दो अमित, तुम्हारा लीड सा बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। हाँ मैम। ईयरफोन्स हटा दो, बिना ईयरफोन्स के गाओ। सा रे गा रे सा रे गा सा रे। मैम हाँ हाँ ऐसा करो करो, क्या हो गया, कोई बात नहीं, एक रे बार में वैसे ही नहीं आता। गा गा सा रे सा गा रे गा रे सा। ऐसा ही हाँ दिमाग में आ वेरी रहा गुड, है। एक सेकेंड ना। हम्म, ओके ठीक है।
तो अभी विभा जी गा के बताओ। वेरी गुड इवनिंग मैम। एक कंफ्यूजन है छोटा सा। जैसे जो पैटर्न अभी हरिजा मैम ने गाया तो वो दूसरा था कुछ, और जैसे जो अभी मैंने ट्राई किया है वो कुछ हाँ दूसरा ओके है। हाँ तो मैं उसका अभी सीक्वेंस का फर्क पड़ता है क्या? मैं यही बोलने वाली थी अभी कि देखो इसका एक हिडन एलिमेंट है इसमें, जो अभी हरिजा मैम ने जो गा के बताया था उसमें हिडन एलिमेंट ये है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से भी जाके कोई भी क्या बोलते हैं वो नहीं बना रहे हैं पैटर्न। हम क्या कर रहे हैं अभी आपने अगर स्वरांगिनी में भी देखा है, एक सेकेंड, हाँ मैं अभी ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं लिख के बता रही हूँ आपको कि आप किस तरीके से वो पैटर्न बना सकते हैं, है ना। गुरुजी को भी अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। कौन गुरुजी? अच्छा तो ये बात सुबह हो गई है। प्रितांशु ने भी बोला कि गुरुजी गा रहे थे तो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी। मैंने कहा कौन से गुरुजी गा रहे थे? कह रहे अरे आपके पिताजी आओ। मैंने कहा अच्छा वो गा रहे थे, गाते थे। बंद कर रखा है तुम लोगों ने, और मुंह बंद करने के बदले में चाहिए क्या, ये नहीं पूछा कभी। पर क्या यहाँ मुंह बंद कर दिया। लोग पूछते हैं कि मुंह बंद करने का क्या लोगे, तुमने कभी पूछा? और मुंह बंद कर दिया मेरा। अब मेरी क्लास में डिस्टर्ब करोगे तो यही होगा। नहीं करेंगे। देखो मैं वैसे डिस्टर्ब की बात करती हो, यहाँ पूछो। अभी अगर मैं बोलना शुरू करूं तो ये तानपुरा तोड़ देंगे सब लोग। सबकी इच्छा यार है ये तो फिर कुछ ये कहे तो एग्जिस्टेंस पे बात हो गई फिर ये तो मैं अभी आ नहीं रहा हूँ कैमरे पे। अगर मैं आ गया ना, बोलना शुरू किया है, प्रवचन देना शुरू किए, तो ये तानपुरा वाला तुम्हारा जो कंसेप्ट है ना फ्लॉप हो जाएगा। अभी फ्लॉप कर दे। इसीलिए करूंगा रिक्वेस्ट नहीं, आप अपना चलाते रहिए, पर बाद में बोलूंगा जरूर मैं। मुझे 15 मिनट देना। बिल्कुल श्योर। चलिए तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आपको मैं वो कॉन्सेप्ट एक बार समझा देती हूँ कि हरिजा मैम ने जो गा के बताया वो उन्होंने किस तरीके से गाया था। ठीक है, ऐसे ही गा दिया मैंने तो जबरदस्ती। कोई बात नहीं। अरे इसका एक सेकंड, इसके लिए सबसे पहले ये जान लो कि रे का साउंड क्या है दिमाग में बिठाओ, ग का साउंड क्या है दिमाग में बिठाओ, क्योंकि अलग अलग तरीके से गाओगे तो उसको अलग अलग तरीके से बिठाना भी पड़ेगा। ओके स्क्रीन दिख रही है सबको? यस करेक्ट। अब तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया था सा रे ग, राइट? ठीक है, अब पता है हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम डायरेक्ट ग रे सा नहीं बनाएंगे, हम यहाँ से रे से उल्टा चलेंगे। रे से 3 क्या होंगे हमारे? रे ग और सा। ठीक है, फिर हम ग से आएंगे, फिर ये क्या होगा? ग सा रे। आया समझ में? कि जैसे आपने मान लीजिए इसको ये किया है 1 2 3, ठीक है, तो अब यहां से तो ये कॉम्बिनेशन क्या बना? 2 3 1, और इसके अगला वाला कॉम्बिनेशन क्या बना? 3 2 1। समझ में आया? नहीं 3 1 2, सॉरी। आया समझ में? कोई बोल ही नहीं रहा। सब म्यूट है क्या है? अच्छा तो जवाब भी चाहिए मतलब म्यूट करवा के। तो मुंह बंद कर रखा है। हाँ अब समझ में आया, समझ में। कपड़ा निकालो। मैं सबको चुप करवाओ फिर अभी। बात से बात कर रही हो तुम। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से कि समझ आ गया। इससे बुरा जिंदगी में कुछ नहीं देखा हमने आज तक। इससे बुरा कोई इतना बुरा म्यूट करके कैसे बोल सकते हैं? सॉरी। यस मैम। चलिए हाँ, आ गया समझ। करेक्ट, थैंक यू सो मच। सो दिस इज व्हाट
द पैटर्न इज, अब यही चीज आपको है ना उसमें बनानी है, लाइक रेगा म में बनानी है। सो अब इसी को यहाँ उल्टा करके भी बना लो, हाँ हाँ सॉरी यस, ये उल्टा भी होगा। इसका अवरोह से शुरू कर दो। हाँ ये जाएगा ग रे सा, तो अगेन वापस ये भी वही 1 2 3 है, तो ये क्या हुआ रे सा ग, फिर ये वापस हम आ गए यहाँ पे सा ग रे, है ना। पैटर्न यही रहेगा कि आपको 1 2 3 को, जैसे आपने पहले 1 से 3 बना लिए, फिर 2 3 के बाद 1 जोड़ दो, फिर 3 के बाद में 2 3 जोड़ दो। जैसे अगर आपने वो किया हो क्या बोलते हैं तालों की ठादोगुन चौगुन अगर करी है, तो हम क्या करते हैं कि रूपक लास्ट में एक रह जाता है, तो हम वापस 1 को जोड़ते हैं ना। यस मैम। हाँ है ना, जैसे कि दादरा का जो चौगुन है धादिन नाधा तिन्ना धादिन नाधा तिन्ना धादिन नाधा, वापस हम धा पे आ जाते हैं, तो यही पैटर्न चलेगा। इससे क्या है कि दिस इज लाइक इजीएस्ट वे टू रिमेम्बर द पैटर्न एंड टू मेक द पैटर्न। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, समझ में आया। तो एक तो ये टेक्निक हो गया वेरिएशन बनाने का, एक टेक्निक हो गया जो स्वरांगिनी में दे रखा है मॉर्निंग रियाज टेक्निक नंबर 4। ठीक है, वो तो आप सबने किया ही है। एक है कि अब हम एक क्या बनाएंगे, कोई से भी न्यूमरस कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, कोई उसमें पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कैसे बनेगा, वो आपने लिया फॉर एग्जाम्पल यू टुक सा रे ग, ठीक है। तो अभी हम क्या गए सा रे सा ग रे ग रे सा ग सा रे ग, समझ में आया। जो वो फिर वो जो मधु जी पूछ रहे थे ना, वो जो सा रे ग रे ग म, वो इसमें आ जाएगा न्यूमरस वाले, कि जिसका कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो all these exercises, all these variation techniques will help you to make your own आलाप एंड तान। जब हम कोई ख्याल में बनाते हैं, ठीक है, तो ख्याल अब आपको मिल गया, आपको रागों के स्वर भी मालूम है, अभी आलाप तान कैसे बनाओगे, यू नो द तबला, उसका स्ट्रक्चर दे दिया, नाउ यू हैव टू जस्ट एडजस्ट ऑल द नोट्स। तो वो क्या है, वो यही तो है, वो यही वेरिएशंस है, वो यही है। उसके लिए लास्ट ईयर ही जब ऑनलाइन क्लास में जैसे रागें शुरू हुई थी, तो उसमें मैंने क्या किया कि जो स्वर विस्तार है ना हर राग का, स्वरांगिनी में जो स्वरांगिनी अपडेट हुई थी उसमें है सारा, ठीक है, उसको हमने अलग अलग स्पीड में भी प्रैक्टिस किया, बिकॉज दोज आर ऑल्सो न्यूमरस कॉम्बिनेशंस, उसमें भी कोई पैटर्न तो है नहीं, वो भी कॉम्बिनेशंस है ना। जैसे कि बिलावल में, बिलावल राग का अगर आप स्वर विस्तार देखोगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 13 करके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला वाला है ग रे सा रे ग रे सा रे सा म ग म रे सा, ये है, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे एक आलापचारी में गाना है, यानी कि आलापचारी मतलब राग को शुरू करने से पहले जो है, तो हम क्या गाएंगे ग रे सा रे सा म ग म रे सा। वाह 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 वाह, जबरदस्त। हाँ, लेकिन अगर यही अगर हम आलाप में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक मेट्रोनोम को फॉलो करेंगे, हम एक पर्टिकुलर स्पीड को फॉलो करेंगे, ग रे सा म ग म रे सा, है ना, ये आलाप हो गया। अब मान लीजिए आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो क्या हुआ ग रे सा म ग रे सा ग म ग म ग रे सा नी दा नी सा नी दा प म ग म ग रे सा। तो ये क्या है, ये न्यूमरस कॉम्बिनेशंस ही तो है। तो ये वाली चीजें रागों में, ये वाली चीजें आपको तब आएंगी जब आप इंडिविजुअली एक एक टेक्निक को आराम आराम से समय दे दे के प्रैक्टिस करो। समझ में आया? यस मैम। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।
तो और आपने बिना कहे, मेरे मन में एक सवाल सुबह से गूंज रहा था जी, मुझे किसी ने पूछा कल शाम को, मैं नहीं था, मेरे को नहीं पूछा, तो हितांशु सर क्लास ले रहे थे, तो स्टूडेंट ने ये कहा हाँ कि जो स्वरांगिनी में हारमोनियम टेक्निक्स दी गई है, जी इनसे क्या फायदा होता है, ये जी क्यों करें हम। जी तो जाने अनजाने में आपने मेरे उस सवाल का भी जवाब अभी दे दिया कि जब तक आप इन टेक्निक्स को अलग अलग नहीं करोगे तब तक रागों में इनका प्रयोग कैसे करोगे। रागों में हर कोई हर चीज थोड़ी बोल दी जाती है, टेक्निकली तो क्रिएटिविटीज होती हैं, वो शो की जाती है राग की व्याख्या के लिए। क्रिएटिविटीज ये है जो हमने हारमोनियम टेक्निक्स और तानपुरा टेक्निक्स के माध्यम से स्वरांगिनी में छपवाया और तमाम वीडियोस इनके बनाए, ताकि आप किसी न किसी रूप में उस चीज को समझें। हाँ तो जी, thank you। एग्जैक्टली कि आपको बेसिकली देखो, अगर वही चीज है कि मैं अगर फिर से आसान भाषा में आपको ये समझा दूं, तो ये म्यूजिक में, पूरे म्यूजिक में और कुछ भी नहीं है, यही कॉम्बिनेशंस हैं। कहीं पे वो पैटर्न के नाम से जाने जाते हैं, कहीं पे वो अलंकारों के नाम से जाने जाते हैं, कहीं पे वो कोई एक टेक्निक के नाम से जाने जाते हैं, कहीं पे उसको न्यूमरस कॉम्बिनेशंस कह देते हैं, कहीं पे उसको ये बता देते हैं कि ये कुछ भी नहीं, मतलब खाली बस ऐसे ही आप गुनगुनाते रहो, है ना। जबकि पहले पेज के अलंकार का कितना बड़ा महत्व, जी बिल्कुल आड़ क्वाड़ ब्याड़ जैसी तालों का प्रयोग हो रहा, बिल्कुल, किसी ने नहीं समझा, हमने समझ के स्वरांगिनी के माध्यम से उसको क्लियर किया कि भाई ये 8 लय है, 8 अलंकार मतलब 8 लय। कुल मिला के बात ये है, अगर मैं मेरी बात भी आपको कहूं तो मैंने इतनी रागों की प्रैक्टिस नहीं करी जितनी मैंने सिर्फ ये अलंकारों की, ये तानपुरे पे स्वर लगाने की, या फिर जो भी टेक्निक्स किताब में जो ऐड हो रही है वो ऐसे ही ऐड हो रही है ना। कुछ हमने प्रैक्टिस करके किया है, कुछ निषाद ने प्रैक्टिस करके दिया, कुछ हरिजा ने प्रैक्टिस करके दिया कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ गुरुजी ने दिया। तो रागों का इतना नॉलेज है, प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अभी आप बोलोगे गाने का तो हम गा देंगे, क्यों? क्योंकि हमने वो स्वरों का प्रैक्टिस किया, वो कोमल स्वर का प्रैक्टिस किया, वो तीव्र स्वर का प्रैक्टिस किया, यही टेक्निक्स के माध्यम से, है ना। कि आपने क्या बोलते हैं, तानपुरे पे प्रॉपर एक एक स्वर कि धीरे धीरे पहले सिर्फ हम सारे पर ही फोकस कर रहे थे, फिर हम ग पर आए, फिर हम म पे आए, ये नहीं कि हमने एक ही बार में सारे गा ये गा दिया। समझ में आ गई? तो रादर देन फोकसिंग ऑन कि मैं ये रागे याद कर लूं, फोकस ऑन द नोट्स कि नोट अगर सही लगेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज रागों में आपकी आ ही जाएगी, है ना। चलो, और कौन गा के बता रहे? चलो कुछ गा के बता दो, जितना मैंने ये 3 क्लासेस में बताया है, कोई अगर कुछ गान गा के सुनाना चाहे तो। मैम एक क्वेश्चन है, वो आपने अभी कहा कि वो राग में वो हेल्प करेगा, तो मैम क्वेश्चन ये है कि अगर वो जैसे कि यमन पे नी रेगा होता है, अगर राइट, हाँ तो आगे का क्या सवाल है? नीरेगा तो होता है 12 स्वरों में, ये जो है ना 12 स्वरों में किया जाएगा, 10वें थाटों में कर लो, 12 स्वरों में हो गया। जैसे उन्होंने भी पूछा यमन में करना पड़ेगा, तो यमन राग के अनुसार, जैसे राग में जो संगतियां बनती है, अभी एक बार अगर राग यमन की नीरेगा ले लो, इसी के आधार पे पलटो, इसी को घुमाओ, है? फिर माधनी, हम माधनी को घुमाओ राग में, तो उस राग में नई नई चीजें पैदा होती जाती है, मतलब टेक्निक्स दिमाग में चलती हैं और फिर राग में क्रिएशन होता है। इन टेक्निक्स के माध्यम से, जैसे ही ये टेक्निक्स हम अपने माइंड में डालते, वैसे ही राग में क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक कोई कोई टेक्निक याद आती है और वो तुम्हारी तान बन जाती है, कई बार तुम्हारा वो आराम बन जाता है, कई बार छोटी सी मूर्ति बन जाती है। मैं एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी, मैंने हरिजा से करी थी। एक दिन मैं, बादल थे वहां पे, शायद मेरे साथ में बादल थे, हम लोग पहाड़ चढ़ने गए थे, तो हम वहाँ ऊपर पहाड़ पे बैठे हुए थे, तो मस्त ऐसे सनसेट का टाइम था, तो तब
अचानक से कोई एक राग निकली, मुझे उस राग का नाम नहीं मालूम, लेकिन मैं वहां पे मैंने खुद जब मैं नीचे आई वापस उतर के, तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि यार ये तो मैंने कभी किया ही नहीं था, ये तो मैंने कभी बनाया ही नहीं। वो लिरिक्स भी उसी समय बने, वो कंपोजिशन भी उसी समय बनी और वो ताल में ही थी। फिर मैंने आके उसको रिकॉर्ड करके हरिजा को भी भेजा कि ये देख, ये अचानक से हुआ मुझसे, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तो बस वहां पे चढ़ने गई थी, सनसेट देखने गई थी कि हाँ ऊपर से सनसेट अच्छा दिखेगा। ये टेक्निक्स को करते करते हाँ, क्रिएशन अपने आप आने लगता है। वो फिर ऐसा लगता है कि कहीं से आया, अचानक आया और ये सिद्ध कर लिया तो ठीक, नहीं तो निकल भी जाएगा। निकल भी जाएगा, हाँ। और वो चीज हमेशा याद मुझे मैं भी सीखना चाहता हूँ। वो चीज हमेशा याद रहेगी जो आपने बनाई है, जो आपने की है खुद से। इसीलिए मैं मना करती हूँ, मैं किसी भी मेरे स्टूडेंट को ये नहीं बोलती कि आप किताब से देख के करो। मैं किताब खुलवाती नहीं हूँ, मैं किताब दे देती हूँ, पर मैं बोलती हूँ कि चेक कर लेना कि हाँ कितना हो गया है, पर किताब से खोल के प्रैक्टिस कभी मत करना, क्योंकि खुद से जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक नहीं आएगा, है ना। तो वो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, हाँ तो कौन क्या सुना रहे हैं मुझे? 3 क्लासेस हो गई हैं अब तक। सवाल। हाँ चलिए सवाल पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी मैम हम हमारे पास हारमोनियम नहीं है, तो मतलब हम किससे सीखेंगे मैम? देखिए, वह वापस वही चीज आ गई कि हारमोनियम अगर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको गाना, क्योंकि आपके पास 24 आवर्स एक टीचर नहीं बैठेगा, वो 24 आवर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, तो हम विचार कर रहे हैं मैनेजमेंट में कि जिस किसी के भी पास हारमोनियम ना हो वो हमसे संपर्क करें। जी, है ना। ओके, अच्छा अभी बीच में किसी ने मुझसे ये एक सवाल पूछा था, वो पूछते पूछते रह गई कि कल्याण में तो, यमन में तो नीरेगा लगता है, तो उसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो वो इस तरीके से हम करेंगे कि वहां पे वो सारे ग की जगह आप नीरे ग के पैटर्न्स बनाएंगे, यानी कि नीरे ग, रे ग नी, ग नी रे। समझ में आ गया? जैसे कि कौन सी राग है वो, सारे म पर निसा है ना, अहिर भैरव, जिसमें रे और नी कोमल है, तो वो अब उसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी कि सारे म के कॉम्बिनेशंस आप बनाएंगे। अगर मेरुखंड आपको उसमें करना है तो वो क्या हो गया कि पर्टिकुलर उस राग का आपने पैटर्न्स का प्रैक्टिस किया है, समझ गए। यहाँ पे 7 स्वरों को लेके 10 थाटों में प्रैक्टिस किया, तो वो क्या चीज होगी कि आप अलग अलग आपने स्वरों की प्रैक्टिस कर ली, कॉम्बिनेशंस की प्रैक्टिस कर ली, है ना। और यही चीज स्किप नोट्स में भी आ जाएगी, इसमें सारी प्रैक्टिस आ रही है, इसमें रेगुलर नोट्स भी आ रहे हैं, इसमें स्किप नोट्स भी आ रहे हैं, इसमें पैटर्न्स भी आ रहे हैं, इसमें, और नीचे रखो वो लेंसेज और साइड। और भी कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जैसे सीमा ने हाथ खड़ा किया हुआ है। सीमा जी बोलिए। सीमा जी अपनी पूछ ले जो भी कहना चाहती है। सीमा जी आपका ना वो क्या बोलते हैं, ऑडियो कनेक्ट नहीं है, क्योंकि फिर मैं लास्ट के 15 मिनट में हिमजा ने जो एक शब्द प्रयोग किया है मेरुखंड, हालांकि उसको मैंने ही अचानक बोल दिया, ये बाद में बोलना चाहती थी, तो मैं उस मेरुखंड को सिद्ध करना चाहूंगा कि किस तरह से मेरुखंड है ये और क्यों है, और उसका नाम मेरुखंड ही क्यों कहा गया, और संगीत किस तरह से हमारे रग रग में बसा हुआ है, वो इन मेरुखंड शब्द से ही क्लियर करना चाहूंगा बाद में। तो इसलिए पूरा वो 15 मिनट का मेरा जो है वो जरूर सुने कि मैं मेरुखंड के बारे में 2 शब्द बताऊंगा, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि संगीत कहाँ है, इधर उधर नहीं है कहीं, आपके अंदर ही है, उसी में से निकलेगा और उसी में से बनता है। जी सवाल पूछे सीमा जी, क्या सवाल पूछ रही थी? कैमरा ऑन कर ले। उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। ओके, रुपेश, क्या नाम है उनका? नाम तो दूसरा है। रमेश जी। रमेश जी, सॉरी, रमेश जी को अनम्यूट करिए। वहां पे आ रहा होगा ना, अनम्यूट करो आप।
हाँ, तो मेरा सवाल यही है कि जो आपने सिखाया कि ये था ग रे सा म ग रे सा, उसमें कोमल और शुद्ध करेक्ट गाना है, और जब सा रे ग जाते हैं तो आवाज ऊपर आती है, और जी वापिस आते हैं तो आवाज नीचे आती है। जी तो मैं गलत समझा, सही समझा? नहीं, आप सही समझे। हमको हमेशा स्वरों का ऊंचाई और नीचाई का ध्यान रखना है। ऊंचाई नीचाई का मतलब ये नहीं है कि आप सारे गा मा पा धा नी सा ऊपर जाके फिर नीचे आओ। इवन इफ यू आर सिंगिंग ग रे सा, स्टिल यू हैव टू रिमेम्बर कि ग से रे से सा एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। या आप सिर्फ और सिर्फ सा रे सा कर रहे हो, सा रे सा, तो रे सा वापस नीचे आ रहे हैं, न कि ऊपर जा रहे हैं। तो हमारी आवाज में वो नीचाई लानी है हमको। कोई भी कॉम्बिनेशन में याद रखना चाहिए, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। एग्जैक्टली, वॉटेवर स्वर की पहचान आपके माइंड में बैठती है इसको करने से। हाँ जी, हाँ वो जी, स्वर कितना ऊंचा है, वो स्वर कितना नीचा है, ये बिखेर बिखेर के स्वरों को आपस में बिखेर बिखेर के बोला जा रहा है, तब ताकि आपको याद हो पाएंगे कि ये स्वर का है यहाँ पे। थैंक यू। इसलिए ये टेक्निक यूज की जाती है, Thank और you. यही सब कुछ है, यहीं से संगीत का विस्तार शुरू हो जाता है। सब कुछ इसी से ही, एग्जैक्टली। चलिए, अगला सवाल। दीप्द्युति साहा। हेलो मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, मेरा एक सवाल था कि आपने अलंकार के बारे में कहा। हाँ, तो अगर हमें कोई फॉर्मूला दिया जाए, मतलब कोई पैटर्न दिया जाए, तो हम उसको उसी तरफ बना सकते हैं कि ऐसे अगर 1 2 3 हो तो सरेगा ऐसे बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला को खुद से कैसे बनाएं? दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर ना। ये जो वेरिएशन वाली टेक्निक थी, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर। कि जैसे मान लीजिए अभी मेरे दिमाग में आया कि मुझे बनाना है सागर रेगा सारे निशा, ये मेरा एक पैटर्न मैंने ले लिया। नाउ आई विल कंटिन्यू दिस पैटर्न टू लाइक पूरे ऊपर एक सप्तक तक। और अगर मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे गाना है सारे सागर सारे ग म ग रे, तो दिस इज वन पैटर्न। अभी इसको मैं आगे पूरा एक सप्तक तक कंटिन्यू करूंगी। तो दिस इज व्हाट हम यहाँ पे अभी याद कर रहे हैं, है ना। यही हमने अभी वेरिएशंस का। हाँ, हमको अगर कोई पैटर्न दिया जाए तो हम उसी हिसाब से हम स्वर को करेंगे, लेकिन अगर हमको खुद से पैटर्न बनाना हो तो कैसे बनाए? मतलब पैटर्न खुद से कैसे बनाए? मैम अभी मेरे पंडित का तरीका बताया ना, कितने पैटर्न निकल के आए। अभी 3 स्वरों में से 6 पैटर्न तो मेरे सामने निकाल के रखे, उनको लेके आगे चलो, उनको लेके हमको आगे चलना है। एग्जैक्टली, उसी क्रम में आगे बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लिखेंगी आप 4 पैटर्न बना लो, 5 वाला पैटर्न बना लो, 5 स्वरों का पैटर्न बनाओ। आपके दिमाग में जी, आपके दिमाग में ये आया कि मुझे साम ग रे सा बनाना है, ठीक है। इसके आगे तो मैं क्या चाहूंगी, सा म ग रे सा रे प म ग रे ग ध प म ग, है ना। मनी प मनी ध प म प सा नी ध प प ध ध रे सा नी ध नी ग रे सा नी सा म ग रे सा। यह एक अलंकार बन गया, है ना। कोई सा भी कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आ जाए, बस उसको लिख लो और उसको आगे कंटिन्यू करते हुए चलो, ठीक है। आई होप आपको जवाब मिल गया हो। और मैम, और टॉपिक से हटके एक सवाल था कि मेरा वॉइस चेंज हो रहा है अभी, और मतलब गले बहुत खराब है, इसको मतलब रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हैं? मॉर्निंग रियाज करिए आप। मॉर्निंग रियाज की मैम, वो तो रियाज में ही प्रॉब्लम आता है ना, हाई नोट पे नहीं जा सकते। और देखो, अब अगेन रियाज का मतलब ये नहीं होता है कि आप अलंकारों की प्रैक्टिस करें, आप रागों की प्रैक्टिस करें। रियाज का मतलब होता है आप वो टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें जिससे आपका गला या वॉइस इंप्रूव हो, ठीक है। जो मॉर्निंग वोकल रियाज डिजाइन किया गया है, उसमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो अ उ ओ ओ उम की है,
ओम का संधि विच्छेद जो है उसके अंदर अ जब आप बोलोगे तो आपका राइट साइड का गला वाइब्रेट करेगा, वो ठीक होता है धीरे धीरे, अगर उसमें अगर कोई आपको दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। ऊ जब आप बोलोगे तो लेफ्ट साइड का गला आपका धीरे धीरे ठीक होगा अगर कोई दर्द है या कुछ भी है ना। तो ऐसे करके नेक्स्ट 12 खड़ी आती है, 12 खड़ी, और इवन अ उ ओ ओम से आपकी ब्रीदिंग ड्यूरेशन बढ़ती है। तो जब ब्रीदिंग ड्यूरेशन बढ़ती है तो क्या होता है कि आप लंबे समय तक रियाज कर सकते हो, तो स्टेमिना ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है ना। तो आप प्रैक्टिस ही अलंकारों की, ऊंचे स्वरों की कर रहे हो तो फिर कैसे होगा, गला तो दर्द होगा ही। चलिए, तो अभी लास्ट के जो 20 मिनट बचे हैं वो गुरुजी जो कहना चाहते थे वो आप सब लोग शांति से उनको सुने। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हिंजा मैडम इंटरनेट पर कहीं भी ढूंढ के अपना ये मस्तिष्क और बैकबोन के कई प्रकार की फोटोज निकालें। हाँ, मैं निकाल रही हूँ। और मैं जो कहने जा रहा हूँ, जो बात आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, उससे आज आपको यह क्लियर होगा कि आखिर ये संगीत कहाँ से आया और कैसे किस किस जगह हमारे यहाँ बसा हुआ है हमारी बॉडी में। संगीत पूरी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। कोई गाने वाला होगा तो गर्दन हिलती रहेगी। देखिए कितने प्रकार के बैकबोन्स हैं। ये हाउ द स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स, और इसमें ये जो संख्याएं लिखी है वो थोड़ा सा मुझे जूम करें। कुछ संख्याएं लिखी है इसमें, कोई ऐसी है जिसमें लिखा हो 30, ये जो लाइनें बनी हैं कितनी है, ये जो खंड बने हैं, जो टुकड़े दिख रहे हैं, हाउ मच आर देयर, जो बीच बीच में हिस्से हमको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग बैकबोन में कितने सारे टुकड़े हैं, उनकी संख्या मुझे चाहिए। नंबर्स ऑफ पीसेस ऑन द बैकबोन। ये है ना फोटो। हाँ, ये देखिए कितने नंबर पड़े लास्ट तक। C1 कहाँ पे आया ऊपर? ये चेंज हो रहा है। COC 154321, S 54321, L 12, T से फिर 8 है, अगेन C1। हाँ, ये क्या चीज है? कितने टुकड़े दिख रहे हैं, और ये टुकड़े दोनों तरफ हैं। बैकबोन के जितने पीसेस हैं हमारे, वो दोनों तरफ हैं। 5, 10 और 10 और 12, 22। देखिए इसमें सुर्तियां भी हैं। 30 और 32, हाँ। 32। कितने? 32। 32। अब देखिए इसमें 1 से लेके 12 तक। हाँ, ये रहा T वाला, T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ये 1 से 12 देखिए पूरा सब तक आपका यहाँ पे विराजमान है। ये आपके 12 सुर हैं। सभी लोग ध्यान से इस चित्र को देखें जो अभी मैडम ने कर्सर से तीर के माध्यम से दिखाया। 1 से लेके 12 तक जो स्वर है वो आपके 12 स्केल है ना। शुद्ध कोमल तीव्र मिला के 12 है। और अगर ये 12 3 में गुणा किया जाए, मतलब 3 सप्तक, मंद्र, मध्य और तार, तीनों सप्तकों के 12-12 जोड़ लो तो ये भी यही है 32। यहाँ पे अभी इन्होंने गिन के दिखाए है, और 1-2 बीच बीच में छोटा छोटा भी लिखा है। ये एक तो लिखा है 5 and 5 1 S1 2 3 4 नीचे, है ना। ये सारे स्वर, ये किसी के माइक से इको आ रहा है। सुनील कुमार म्यूट कर दे उनको। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे
12 सुर, 22 श्रुतियां और 36 अलग अलग सुर, 36 राग रागनियां कही जाती हैं। ये सारे शब्द संगीत के जो कहाँ विराजमान है, ऑन योर माइंड से लेकर के बैकबोन को जोड़ता है माइंड, माइंड से जुड़ता है बैकबोन। और बैकबोन किस तरह से, देखिए आप सर्प की गति में चलता है, सांप की तरह टेढ़ा है और इसका फन ऊपर जाके उठ रहा है। तो इसको ध्यान से देखिए, क्या क्या इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से जो है वो तो है ही है ना, लेकिन म्यूजिक की दृष्टि से ये जो खंड बने हैं, एक एक टुकड़ा जो आपकी रीढ़ की हड्डी में है, जो पीछे बैकबोन में दोनों तरफ ये टुकड़े होते हैं, अलग अलग जो पीसेस दिखाई दे रहे हैं ना, काले 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 काले, ये आपकी बैकबोन के दोनों तरफ है और यहीं से स्वरों की उत्पत्ति हो रही है, यहीं से आपको संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो रही है। और संगीत जो है संपूर्ण शक्ति का प्रतीक है, जो आपकी बैकबोन से लेकर के माइंड में बसता है। माइंड और बैकबोन एक ही बात है। अगर किसी का बैकबोन तोड़ दो तो आधा दिमाग खराब हो सकता है, अगर किसी का भी बैकबोन टूट जाए तो दिमाग की कुछ नसें शून्य पड़ जाएंगी, पैरालिसिस हो सकता है, मेंटली रिटायर्ड हो सकता है वो व्यक्ति। तो बैकबोन का बहुत ज्यादा हमको ध्यान रखना है। और ये जो सर्प की गति में दिखाई दे रहा है, इसको सीधा करने का प्रयास करना। जब भी बैठना हो तो कोशिश करो कि ये सांप की तरह ना रहे। ये सीधा यहाँ पे दिया, इसको सीधा बगल में दिया हुआ, थोड़ा इधर खिसका दो, उनके सबके नीचे दब रहा है वो। हाँ, ये चीज चाहिए अपने को, है ना। इस तरह से अगर आप बैठ करके आप अपने देखिए कितनी नसें हैं इस बैकबोन में, कितनी सारी हड्डियां हैं, पसलियों से लेकर के नीचे तक की सारी हड्डियां, नसें, छोटी मोटी हर चीज आपको दिखाई दे रही है। कमर भी आपकी दिख रही है गोल गोल, है ना। तो जो कुछ है इसी पे है। तो मैं हूं उनके साथ खड़ी जो रखते हैं अपनी सीधी रीढ़। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, समय के अनुसार उन्होंने कहा कि जिसकी रीढ़ इस तरह से सीधी होगी, समय उसका साथ देगा। और जो टेढ़े मेढ़े बैठे होते हैं, गर्दन झुका के इधर से उधर ऐसे लटके हुए रहते हैं, वो इस दुनिया में नहीं होते हैं। उनका दिमाग आधा ही काम करता है। अगर आपका दिमाग इस तरह से काम करवाना चाहते हो, बिल्कुल खरबूजे की तरह रखा है ऊपर, आइसक्रीम जैसा, एक एक नस अलग अलग दिख रही है सफाई से, तो वो दिमाग सबसे अच्छा काम करने वाला बनता है। और ये शक्ति संगीत में है। आप इन खंडों को सुधार लीजिए। ये जो टेढ़े मेढ़े खंड दिख रहे हैं, ये स्वरों के माध्यम से जब हम 12 स्वरों का अभ्यास करते हैं, और इसी तरह से इसी को जो अभी हिंजा मैडम पढ़ा रही थी, मेरुखंड, इसको मेरु भी कहते हैं। ये जो चित्र आपके सामने है, इसको कहते हैं मेरुदंड। तो मेरु मतलब एक ये रीढ़, रीढ़ को मेरु कहते हैं। तो मेरु का खंड किया, यानी कि एक लड़ी बनी हुई थी इतने सारे स्वरों की, उसको तोड़ने का प्रयास किया और जगह जगह से तोड़ मरोड़ के इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर मिला के यहीं पे मंथन किया है। आपने जितने स्वर कॉम्बिनेशंस अभी बना के दिए, वो सारे कॉम्बिनेशंस आपकी यहाँ पे बैकबोन में घटित हो रहे थे। जब आप सा बोल रहे थे तो पर्टिकुलर इनमें से एक टुकड़ा वाइब्रेट हो रहा था। जब आप ग बोल रहे हैं तो इनमें से ग वाला टुकड़ा वाइब्रेट होता है। कभी ध्यान नहीं दिया पीठ पे, रीढ़ की हड्डी पे कभी ध्यान लगा के देखना। आप जब बातें करते हो तो वहां कहाँ कहाँ वाइब्रेशंस होते हैं। जब आप बोलते हो तो रीढ़ की हड्डी, पीछे की रीढ़ जो है
जवाब देती है। डॉक्टर साहब आपके चेस्ट को यहाँ से देखते हैं पीछे से, स्टेथोस्कोप लगा के रीढ़ की हलचल देखते हैं कि रीढ़ के आसपास की जो ग्राउंड्स है, जो दोनों तरफ से ऐसे आप बने हुए हैं, उनमें कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कौन से हिस्से में, उसी से रिलेटेड वो प्रॉब्लम होगी। कफ कहाँ जमा होगा, कौन से ब्रिक्स में जमा होगा, यहाँ जो ईंटें दिखाई देने लगी हैं, कौन सी चीज कहाँ है, इस पर हम अभी नहीं जा रहे। हम सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि ये जो बना है वो आपका संपूर्ण संगीत है। 12 स्वर, तीनों स्केल, तीनों सप्तक, 12 सुर के 3 सप्तक यहाँ पर विद्यमान है जो माइंड तक जाते हैं। और इसमें C1 का मतलब भी सी स्केल से शुरू होता है। आपने देखा होगा कि अगर जो मेट्रोनम को मिलाते हैं, जो ये तानपुरा, जो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है, उसमें पहले आता है C1, उसके बाद आता है C शार्प, है ना। तो इसी क्रम में आप अगर इसको गिनना शुरू करें, C1, C शार्प, D शार्प, ऐसे इसको अगर गिनना चालू करें तो 1 से 12 तक के स्वरों का समागम बिल्कुल मध्य सप्तक में दिया गया है, यहाँ साफ दिख रहा है। तो ये मध्य सप्तक, नीचे मंद्र, ऊपर तार, माइंड की तरफ। तो देख लीजिए, मंद्र, मध्य और तार, और एक भी सुर बकाया नहीं रहा। 12 सुर, 36 और रागिनी, 10 थाट। देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक की गिनती भी है, 10 थाट विद्यमान है, हर कुछ यही है। इसलिए हम सिखाते हैं 10 थाट, 12 स्केल, उनमें अलग अलग मेरु को खंडित करते जाना, एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के इधर का उधर खंड बनाना, है ना। ये यहाँ पे सिखाने का किया जाता है। बहुत वैज्ञानिक तरीके से सोचा, योगात्मक तरीके से सोचा संगीत का, तब ये सिलेबस यहाँ तैयार किया गया। और मैं फिर से एक बार उस सूचना को दोहराना चाहूंगा कि इस क्लास का लाभ केवल और केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो हमारे यहाँ पेड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ऑलरेडी फीस जमा करा के कोर्स परचेज किया हुआ है। अब सैटरडे क्लास फरवरी से उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगी, जिसके लिए मैं हिंजा मैडम से निवेदन करूंगा कि वो लिंक भी चेंज करें। लिंक एक्चुअली हर सैटरडे को चेंज ही आता है, नया ही आता है। ओके, वेरी गुड। तो फरवरी का जो फर्स्ट सैटरडे होगा वो सब उन्हीं स्टूडेंट्स में केवल लिंक वितरित किया जाएगा ग्रुप्स में, जिनके जो क्लासेस ग्रुप्स में जुड़े हुए। और अगर बाहर से जो कंपटीशन में आने की इच्छा रखते हैं, जो फ्री में सीखना चाहते हैं और अपना टैलेंट हमें बताना चाहते हैं, तो हमसे फोन पे संपर्क करें। हम उनको एक दिन यहाँ बुला के डेमो में उनका देख लेंगे कि कितने पानी में है, क्या वो फ्री सिखाने लायक है, तो हम उनको फ्री में सिखाएंगे। और अभी इस शनिवार को हम फ्री में बहुत सारे कैंडिडेट्स को लेंगे जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की है अभी तक। वो लोग देशभक्ति गीत और बसंत गीत तैयार करके आए और हमको उस दिन 28 जनवरी को सुना। उनमें से हम जितने स्टूडेंट्स हमें अच्छे लगेंगे हम लेंगे, 1, 2, 4, कई ऐसे ही लेते हैं हर बार। ऐसा भी नहीं है कि हर बार एक ही लेते हो, जो अच्छा लगता है उसको लेते हैं। और कई बार जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम प्रमोशन देते हैं, अगर वो कुछ यूनिक करके दिखाते तो, है ना। तो ये सब एक स्टूडेंट है, वो स्वाति जी ज्वाइन थी, वो रेकी की मास्टर हैं। तो उन्होंने कुछ रिसर्च किया है कि म्यूजिक और रेकी को कैसे हम, बिल्कुल बहुत अच्छा है, उनको बुलाइए। वो अभी नहीं आई हैं, वो एक्चुअली आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैंने उनको बुलाया था, तो वो मेरे साथ रिकॉर्डिंग। मैं खुद इस विषय में एक बार सोच रहा था कि रेकी इज द आल्सो पार्ट ऑफ म्यूजिक, विदाउट म्यूजिक नो रेकी, क्या संबंध है आपस में। मैं भी तो आई आस्क्ड हर कि वो थोड़ा सा इसमें प्रिपेयर करें एक लेक्चर, फिर मैं उनको नेक्स्ट में भी नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट सैटरडे उनको दे दो, बात करती हूँ उनसे। जी चलिए, ओके। तो अभी क्योंकि अभी 8 बजे फिर क्लासेस भी चालू होंगी, तो थैंक यू सो मच, अभी तक आप जुड़े रहे, आपने देखा। आई होप आपको ये कुछ कहना हो तो पूछ लो। हेलो,
हाँ जी हाँ मैं ज्वाइन करना था मेरे वाइफ को। आप जी नाम सर बताएं just a second और can you सामने आए please start your video so that I can हाँ एक स्मार्ट, ये कौन सा है? वीडियो के नीचे आप उसको क्लिक करोगे ना तो मैं आपको यहाँ पिन कर पाऊंगी। अभी nobody can see you actually। अमर गुप्ता है शायद। हाँ 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 सर मैं तो बोल रहा हूँ। अमर गुप्ता को पिन करिए। हाँ पिन तो मैं उनको तब करूंगी जब उनका वीडियो ऑन होगा। कर दिया, वीडियो ऑन है, अमर गुप्ता का वीडियो ऑन है। ब्लू शर्ट में है। ओके यस यस सॉरी या गॉट इट। वाइफ हाँ जी हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे को ही सीखना है मैम, शुरू से लेकिन सीखना है मुझे। ओके ओके तो आप एक काम कर सकते हैं, जो यूनिक संगीत धरा एप्लीकेशन है आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ओके तो वहां पे यू विल सी सम कोर्सेज जो कि मंथली कोर्स है, ईयरली कोर्स है, हाफ ईयरली कोर्स है, तो वो आपको वहीं पे परचेज करना पड़ेगा ऐप के थ्रू एंड देन सम ऑफ द मेंबर ऑफ द टीम विल कांटेक्ट यू। फिर वो जो भी शेड्यूल होगा वो आपको शेड्यूल के हिसाब से क्लास में ज्वाइन करा देंगे। ठीक है और क्या रहेगा मैम ऐसा फीस कितने ऐसा? फीस अभी जो चल रही है अगेन हाँ आज से 31st तक देयर विल बी सम डिस्काउंट। एक मिनट मैं कंफर्म आपको वो फीस बताती हूँ जैसे से। आप फीस भी बता दीजिए और कभी सिखाना है सब बता दीजिए फिर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके। तो अभी जो फीस चल रही है जस्ट ओपनिंग जैसे हाँ स्क्रीन शेयर हो सकता है। स्क्रीन शेयर ना वो मेरे पास स्टूडेंट आईडी लॉगिन नहीं है। आप इनको व्हाट्सएप नंबर दे दो आपका। आप जी आप एक काम हाँ जी तो अभी जो हाफ ईयरली कोर्स है दैट इज फॉर 8,820 रुपीज। ओके तो अभी आज से लेके और 31st तक वो आपको 7,800 में मिलेगा। 1,000 रुपीज अभी उसका डिस्काउंट है एंड ऑलरेडी इट इज डिस्काउंटेड क्योंकि वो कोर्स 12,600 का है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको 7,000 में मिल जाएगा। ठीक है और लेकिन जो आधा हो गया कोर्स और आधा सॉरी कैसे होगा? जैसे आधा तो हो चुका है ऑलरेडी, आदमी बढ़ चुका है तो पीछे का जो बचा हुआ आप डिस्काउंट दे दे, लेकिन पीछे का तो पोर्शन सब छूट जाता है। नहीं कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। जैसे जो आपको शुरू से ही सिखाया जाएगा। देखिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपके बहुत मैंने इस बारे में भी जो आप ये चैनल देखेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। क्लासेस ग्रुप क्लासेस होती जरूर है बट वो इंडिविजुअली ही सिखाया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 4 स्टूडेंट्स तो जो पहले आएगा उसको पहले 15-20 मिनट, जैसे मान लीजिए 4 हैं तो 1 घंटे में 15-15 मिनट बट जाएंगे, 3 हैं तो 20-20 मिनट बट जाएंगे, 2 हैं तो आधा घंटा बट जाएगा। यानी कि पहले आधा घंटा उनको देखेंगे फिर दूसरा आधा घंटा किसी और को देखेंगे। समझ गए? तो वो होता है इंडिविजुअल। लाइक आपका होमवर्क आपको चेक करेंगे, आप जहाँ हैं आपको वहीं से शुरू कराया जाए। इट इज नॉट दैट आप ये 4-4, 5-5 हाँ करेक्ट जैसे आज हुआ ना वैसा नहीं होता है। ये तो लाइव तो शनिवार को मीटिंग इकट्ठी होती है, सबको बुलाते हैं। हाँ इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। ये भी मैं गया था खरीदने के लिए और स्वार है कि नहीं, कहाँ मिलेगा मैम वो जो है किताब भी? आपको व्हाट्सएप आप चैट बॉक्स में देखिए, यू जस्ट राइट डाउन द नंबर 9828479211। एक मिनट जस्ट कांटेक्ट ऑन दिस नंबर ओके। क्योंकि इससे पहले मैंने किया था लेकिन वो कुछ व्हाट्सएप किए थे। इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ दूसरा नंबर। मैम नंबर मैं आपको चारों नंबर यहाँ लिख के दे देती हूँ। इसमें बहुत जल्दी रिप्लाई मिलता है। वो नंबर एक्चुअली देखिए 9520 ये नंबर पर सबसे जल्दी रिप्लाई मिलेगा। आप गुरुजी का नंबर लिख नंबर लीजिए। लेट रिप्लाई करने वाले हैं। हाँ आप गुरुजी का नंबर लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ 95204741 ओके 741। गुरुजी का नाम क्या है? एक्चुअली हम लोग ने लेट चालू किया, मैं यहाँ था जब अवध किशोर पांडे।
लिख दो नीचे चैट बॉक्स में। लिखा हुआ है, आप चैट बॉक्स में देखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, इट इज ऑलरेडी मेंशन। मुझे गलत स्पेलिंग पसंद नहीं। हाँ जी, ठीक है। सो कभी तक इवन फॉर द कोर्स का जानकारी या कोई भी होगा ना, तो ही विल जस्ट टेक्स्ट यू। ओके, सारी बातें बता देंगे आप। ठीक। बिकॉज जल्दी जो SPW का नंबर है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ही चालू रहता है, तो उस बीच में आप कॉल कर सकते हैं, उस बीच में आप टेक्स्ट कर सकते हैं, उस बीच में आप बात कर सकते हैं। जो यूट्यूब ये पे लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। हाँ, तो वो इतना आते टाइम हैं, रहता नहीं है कि सारे दिन ये लोग क्लासेस लेते हैं एक एक और कॉल। मैं फालतू बैठा रहता हूँ, इसलिए एक मैसेज आते ही तुरंत रिप्लाई करता हूँ। मैं आपको बताऊं, आज मैं सुबह 4 बजे उठी, मैंने 6 बजे तक रियाज किया, 6 से 11 मैंने क्लास ली, फिर 11 से 12 में मैं नहा धो के तैयार होके 12 से लेके 5 बजे तक मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मैं यहाँ आ गई 6 बजे। तो फिर कैसे जवाब देंगे? देख और लो अभी तक मुझे एंड एंड स्टिल आफ्टर दिस आई हैव, हाँ, आफ्टर दिस आल्सो आई हैव क्लास, देन आई विल स्टडी एंड देन आई विल प्रैक्टिस एंड देन आई विल स्लीप। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं। आता है कि हेलो, कॉल चैट रीड। नो, एक्चुअली देयर इज अ पर्सन जो मैनेजर हैं, वो देखते हैं, तो उनका टाइमिंग 9 से 7 का ही है ना। तो बेटर है कि आप हरिजा मैम का नंबर ले लीजिए या गुरुजी का नंबर ले लीजिए, दे विल टेक्स्ट यू, दे वो फ्री रहते हैं, कोई काम हरिजा मैम भी बहुत ज्यादा बिजी है, उनको भी विश्वास न करें, भरोसे लोग निकाले सपाट, नहीं आप कहीं भी करते। मैसेज करेंगे आपको मैं जवाब। बार बार कह रहा हूँ, बस एक ही नंबर याद रखो। पहले भी कॉल कर रहा था तो उठा नहीं रहा था क्योंकि वो इधर हाँ मैं अभी, हाँ आज उठाएंगे, हम बहुत ऊंचा उठा देंगे। आप लाइए एक बार कॉल। ओके, नंबर आता था, चलिए। हाँ कॉल जी, करता था तो कभी ये नहीं होता था, जाता ही नहीं था, मतलब कोई लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कोई उठा रहा है। जी जी मैं जी, बोला हो सकता है ऐसा डाल के छोड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारा है आपका जो इसमें डाला हुआ है। राइट राइट राइट। और तो कहाँ अभी से? दिल्ली से, मुंबई से? सॉरी मैम दिल्ली से कि मुंबई से? हम एक्चुअली उदयपुर से राजस्थान से। उदय राजस्थान से? नहीं, आप कहाँ से? मुंबई में। मुंबई से। हम लोग वैसे मुंबई से। प्लानिंग कर रहे हैं मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ कि एक एक वर्कशॉप हर एक सिटी में करें, बट वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दैट। अगर पॉसिबल हुआ तो हम जरूर मुंबई भी आएंगे। ऐसा मैं खोज रहा था, बहुत कोशिश किया उधर जी जी कि जी। क्लासेस में मिले ऑनलाइन, इनको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा लेट होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी विल हेल्प यू। आप कोर्स परचेज करने के बाद में गुरुजी को टेक्स्ट कर देना, है ना। एक वर्कशॉप USA में भी कर देना। वो तो आप मुझे लेके जा रहे हो ना, वो तो आप मुझे लेके जा रहे हो ना, ये क्या बात है? वो तो अब सारा अरेंजमेंट करके देखो, कितना बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है। अरे इनका होटल है। हाँ, तो फिर सारा अरेंजमेंट वहाँ तो ऐसे बड़े बड़े सेमिनार हॉल वगैरह वो हमारी डील हो चुकी है, ठीक है, मैं इनके साथ जा रही हूँ। वैसे का तो तय है। हाँ, ये तो फिक्स है। चलिए, स्वाति जी यहाँ पे आ गए हैं। स्वाति जी, मैंने गुरुजी को बोला कि जो अपन शाम में बात कर रहे थे कि रेकी के साथ में जो म्यूजिक का रिलेशन है। हाँ जी नमस्ते जी जी, मैं अटेंड कर रही हूँ, मैं सुन रही थी आपको। जी जी जी। हाँ हाँ, तो मैंने कहा इनको कि हमारी बात हुई थी और हमने बोला कि हाँ हम इस पे कुछ करेंगे। मैंने भी रेकी का कोर्स किया हुआ है। अरे ये तो ये तो और अच्छी बात जानने को मिली। एंड आई ट्राइड, ने मुझे बोला है उनको सीखना। मैंने कोशिश करी थी। आई वेंट फॉर लाइक 2 months, फिर मैंने रहने दिया कि मेरे बस की नहीं। तो हाँ, पर मैं सीखूंगी सर, आप मुझे सिखाना। मैंने बैकबोन का जिक्र किया, दैट इज रेकी। तो मे बी अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, फरवरी का फर्स्ट वीक अपन सेशन रख सकते हैं, अगर आप प्रिपेयर करके रखो। विद विजुअल इफेक्ट्स समथिंग। श्योर मैम, श्योर। हाय, नमस्ते। हाय, कल क्लास है, आ जाना। ये सबसे छोटा। चलो बोल के दिखा, छा ले दम। नहीं, ये अच्छे से बोलता है, पूरा सारेगामा प्रॉपर बोलता है। हमको तो ऐसे बच्चे देख के यही याद आता है। छा ले दम
पदनी छा। सबको सुना था एक बार सारेगामा? नहीं, हमने सुनाएगा। अच्छा, ये रिपब्लिक डे की तैयारी कर रहा है ना, वो सुनाएगा फिर सबको। हाँ, वो सुनाओ। नन्ना मुन्ना राही हो, सुना दो चलो जल्दी से। नन्ना मुन्ना वो सबको सबको सुना दो फटाफट। चलो देव जल्दी सुना दो। अच्छे से देखो सुनाओ। गुरुजी। अच्छा, मैं भी साथ में कहूँ। नन्ना देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वेरी गुड, वेरी गुड। देव की तरफ से रिपब्लिक डे सब सेलिब्रेट। वेरी गुड। चलिए, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट सैटरडे, विच विल बी अ कंपटीशन, है ना, जो कि सैटरडे कंपटीशन है। आपको रिपब्लिक डे के सॉन्ग्स गाने हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाने हैं, तो और वो भी एसपीडब्ल्यू के। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर लिंक नहीं हो, आप लोगों को नहीं मालूम है, आपको बस यूट्यूब पे जाके सर्च करना है पेट्रियोटिक सॉन्ग्स SPW, दैट्स इट। मास्टर निशाद आप ऐड कर देंगे तो आपको और जल्दी मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो व्हाट्सएप नंबर्स दिए गए हैं उन पे आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको लिंक भेजा जाए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे म्यूजिकल एंड फील द बीट। नए लोगों के लिए है या जुड़े हुए लोगों के लिए है? नए के लिए, सबके लिए है, ठीक है। ये लास्ट सबके लिए है, सबके लिए। जो आ सकते हैं वो आइए, अपनी किस्मत आजमाइए और साल भर पाइए, जिसकी कीमत है 16,000 रुपए। जी बिल्कुल। 16,000 रुपए का पुरस्कार देने जा रहा हूँ इस जनवरी के अंतिम शनिवार को, जो कि 28 फरवरी को है। 28 जिसमें होंगे बसंत के गीत गा सकते हो, क्योंकि 26 जनवरी को बसंत पंचमी भी है जी। तो बसंत गीत, देशभक्ति गीत, ये सब एसपीडब्ल्यू के ऑलरेडी पब्लिश्ड है यूट्यूब पे, आप उनको सर्च करिए कि बसंत गीत बाय संगीत प्रवाह वर्ल्ड या मास्टर निशाद, या फिर देशभक्ति गीत बाय मास्टर निशाद या संगीत प्रवाह वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ नीचे, शायद आपको लिंक भी दिए जा रहे हैं, मोबाइल भी भेज रहे हैं, का लिंक दिया गया, आप अभी सेव कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।